अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। एक बार फिर से कहते हैं आपको खुशामदीद सईद अजमल इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी फैसलाबाद से, जहां पर पाकिस्तान टेबल सुपर लीग का तीसरा एडिशन आज फाइनल नाइट और पहला क्वालिफायर खेला जा रहा है। मियां उमर स्टार्स फैसलाबाद का मुकाबला फैसलाबाद किंग्स टीम वर्सेस जेबी बट। बिल्कुल बैटल जो है वो स्टार्ट होने लगी है और इस पहले क्वालिफायर की जो विनर होगी वो डायरेक्ट चली जाएगी फाइनल में, जबकि जो टीम लूज करेगी उसके पास चांस मौजूद जरूर होगा। और तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं इस वक्त कॉम बॉक्स में इस पूरे मैच के साथ। मैं हूं आपका मेजबान हारून रशीद और मेरे साथ मौजूद हैं साजिद मुगल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू फैसलाबाद। और आज फाइनल डे है, आज चैंपियन का ऐलान होगा, चैंपियन का फैसला होगा कौन जीतेगा। 6 टीमें थी, 2 टूर्नामेंट छोड़ हो चुकी हैं और कराची बिल्कुल जो है वो हारते हारते बाहर होते होते अंदर जो है वो आई है। किस्मत ने उनका साथ दिया, पहला मुकाबला जो है वो जीते, तो उसके बाद मुसलसल 3 मुकाबले हारे और फिर आखिरी मुकाबला अनबिलीवेबल जीत कर जो है वो आए हैं अब सेमीफाइनल में। तो ये पहला मुकाबला बिल्कुल जब होने लगा शुरू, और तैमूर मिर्ज़ा पहले जो है वो करेगी जी बल्लेबाजी और ओपन में देखते हैं उनके साथ कौन जो है वो आता है बल्लेबाजी के लिए। 6 ओवर का मुकाबला होगा और 6 ओवर में कम से कम 100 प्लस जो है वो करने पड़ेंगे अगर आपने इस मैच में जो मुकाबला जो है वो करना है, क्योंकि सामने जो मौजूद हैं वो बड़े ख़तरनाक बल्लेबाज हैं। गब्बर जो है वो मौजूद हैं, उनके साथ नासिर पठान जो है वो मौजूद हैं, मैरी बट उनके साथ जो है वो मौजूद हैं। एक स्ट्रॉन्ग साइड है, एक बेहतरीन साइड है, अच्छा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। जेबी बट 15 जो प्लेयर हैं उनके नाम बताऊंगा, प्लेइंग 11 जैसे ही आती है तो फिर इंशाल्लाह वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल जो 15 प्लेयर हैं देखते हैं उनमें से किन की सिलेक्शन जब होती है। जेबी बट माज लेफ्टी, जैनी लेफ्टी, हसन बट, नासिर पठान, रोहेल ब्रेकर, मैरी बट, कलीम मुल्तानी, राना मोहसिन की जगह जो है वो रिप्लेस किया गया जी शहराम काका को, क्योंकि उनके बड़े भाई जो है वो फोत हुए हैं, तो उसकी वजह से वो टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। उसके बाद सर में इकबाल मौजूद हैं, उस्मान पट्टा अभी तक जब हमें नज़र नहीं आए हैं। बहरहाल लिस्ट में उनका नाम है, रमीज़ रबाडा है वो भी अभी तक नज़र नहीं आए। खावर गोंदल जो है वो मौजूद हैं, वो भी अभी तक नज़र नहीं आए। जाना बट मौजूद हैं, जनेद जेडी आई थिंक इनका नाम है, ये भी जनेद जनरेटर बिल्कुल जनाब नाम है जी। और जनरेटर से आप हिसाब लगा लें कि वो यकीनन बॉलर ही होंगे। आप बेहतरीन ऑलराउंडर हैं जी, साथ बल्लेबाजी जब करते हैं। तो मुकाबला बिल्कुल जब वो शुरू होने लगा है, जब तक बैटिंग आती है वीडियो को तमाम दोस्त एक दफा शेयर कर दीजिएगा बिल्कुल। और प्लेइंग 11 जो है वो आपके साथ शेयर करते चले। मियां उमर स्टार्स फैसलाबाद का मुकाबला फैसलाबाद किंग्स, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 जो है वो बिल्कुल पहुंच आई है। और लास्ट मैच में जो है वो रमीज रबाडा को चांस दिया था मियां उमर स्टार्स ने, लेकिन इस मैच में उनको जो है वो रिप्लेस किया गया है शराम काका के साथ। और मुकाबला उनका फैसलाबाद किंग्स के साथ है, बड़ा मुकाबला है, कांटे की टक्कर है और जो जीता वो चला जाएगा डायरेक्ट फाइनल में, जबकि जो टीम ये मैच लूज करेगी उसके पास चांस मौजूद जरूर है, क्योंकि ये पॉइंट्स टेबल पर दोनों टीमें जो है वो टॉप ऑफ द टेबल रही हैं। और दोनों टीमों की प्लेइंग 11 जो है वो आपके साथ शेयर करते चले। मियां उमर स्टार फैसलाबाद जिन्हें टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। उनकी प्लेइंग 11 में जेबी बट, माज लेफ्टी, जैनी लेफ्टी, हसन बट, नासिर पठान, रोहिल ब्रेकर, मैरी बट, कलीम मुल्तानी, सनम इकबाल, सराम काका, जाना बट। जबकि दूसरी जानब अगर बात की जाए फैसलाबाद किंग्स की तो तैमूर मिर्जा, हसन पेंडा, उमर बाजवा, मुजम्मल कामो की, वसीम लेफ्टी, बंटू भाई, हमजा डार, जहीर कालिया, एबी सलाम, अमीन लेफ्टी एंड जल्लाद खान। ये प्लेइंग 11 है। 12th मैन होंगे उसामा मिर्जा, जबकि दूसरी जानिब 12th मैन होंगे इस मैच में रमीज रबाडा। सो टॉस हो चुका है, प्लेइंग 11 जो है वो हमारे पास है आ चुकी हैं। दोनों टीमें जो है वो काफी बैलेंस लग रही हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि कौन सी टीम को जो है वो थोड़ा सा एज हासिल है? मैं समझता हूँ जो बॉलिंग साइड है उनकी बॉलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनके बाद जो ब्रेकर हैं वो मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। और अक्सर हमने देखा है कि तैमूर मिर्ज़ा को हसन बट परेशान करते हैं
और पहला ओवर भी हसन बट को थमा दिया गया है, लेकिन सामना जो है वो कर रहे हैं हसन पेंडा जो कि किलर हैं ब्रेकर के, और बहुत अच्छी बैटिंग जब वो करते हैं अगेंस्ट ब्रेकर के, तो सामना बिल्कुल उनको करवाया गया। इधर कप्तान की जो सोच है वो बिल्कुल दुरुस्त है, दोनों तरफ से हसन बैट को बाल थमाया और महारफ टीम ने तैमूर मिर्जा की जगह हसन पेंडा को सामना करवा दिया। बिल्कुल हसन भट्ट को ला गया है बॉलिंग के लिए, मैजिकल बॉलर है और हमेशा से तारीख जो है वो इस बात की गवाह है कि तैमूर मिर्जा का जब भी सामना हुआ है तो हसन भट्ट ने उन्हें तिगने का नाच जरूर नचाया है। लेकिन आज एक नया दिन है, नया ग्राउंड है, नई सिचुएशन है, नया मुकाबला है, तो यहाँ पे एक नया मुकाबला जो है वो शायकीन क्रिकेट को भी देखने को मिलेगा। और इस वक्त तैमूर मिर्जा जो है वो हंसी मजाक जरूर कर रहे हैं हसन भट्ट के साथ, जबकि स्ट्राइक जो है वो संभाल चुके हैं डेवास्टेटिंग प्लेयर। क्या लगता है अरुण, क्या गुफ्तगू वहां पर जब चल रही होगी हसन भट्ट एंड तैमूर मिर्जा के दरमियान? कुछ आइडिया आप लगा सकते हैं कि सारी ऑफ ब्रेक है तुमने जो है वो मुझे ही मारनी है? जब भी सामना होता है 2 लेग ब्रेक, तीसरी ऑफ ब्रेक और विकेट, और देखते नहीं कि आज क्या होता है। एक नया मुकाबला है जैसा कमेंटेटर कर्स, और क्वालिफायर नंबर 1 मियां उमर स्टार्स वर्सेस फैसलाबाद किंग्स। मेरे ख्याल से हसन भट्ट जो है वो जाके पूछ रहे होंगे या बता रहे होंगे कि भाई आपके लिए मुझे लाए, आप इधर आ गए हैं, और हसन पेंडा जो है वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बनकर सामने आ गए हैं। सो चलें जी, गेम ऑन है, स्टेज बिल्कुल सज चुका है, एंड ऑल सेट्स फॉर दिस ब्लॉकबस्टर क्वालिफायर नंबर 1 मियां उमर स्टार्स वर्सेस फैसलाबाद किंग्स। हियर वी गो, गेम ऑन। हसन भट्ट ओवर द विकेट, गुड स्टार्ट फ्रॉम हसन भट्ट। पहला लेग ब्रेक किया, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, यहां पर हसन पेंडा ने और डॉट बॉल के साथ आगाज कर दिया है हसन भट्ट ने। आगाज बेहतरीन है, देखते हैं क्या इख्तिताम भी अच्छा करने में कामयाब होंगे हसन भट्ट। डेंजरमैन, 2 डेंजरमैन विकेट पर मौजूद हैं, क्या उनको डोमिनेट करेंगे, क्या उनको रिमूव करेंगे? यकीनन कप्तान की यही सोच होगी, या तो अंडर 10 ओवर करके आपने देना है या फिर दोनों में से एक को रिमूव करना है। अगर दोनों को रिमूव करके तो सोने पे सुहागा, लेकर देखना पड़ेगा क्या होगा। और ये बॉल काफी बाहर था, अंपायर इमरान राव बिल्कुल बता रहे हैं कि ये बॉल जब आपको करना पड़ेगा, इलीगल बॉल है। बिल्कुल यहाँ पर जो है वो ऑफ स्टंप से बाहर गेंद की है हसन भट्ट ने, लेग ब्रेक करने की कोशिश की है लेकिन थोड़ी सी ओवर पिच थी और ऑफ स्टंप से हासी बाहर, और अंपायर की जानिब से सिग्नल आया वाइड बॉल का। अपने ओवर का अगला गेंद करेंगे हसन भट्ट, सामना करेंगे हसन पेंडा। Hassan. Dot! There is first sign of aggression and first opportunity from devastating player of Pakistan table cricket, Hassan Peida. छक्के के साथ यहां पे स्कोरबोर्ड को बिल्कुल मूव कर दिया है। पहला हमला बिल्कुल पर हसन पर जो है वो कर दिया है। डेंजरमैन है पेंडा, लाहौरी गुंडा, और जब इनका बल्ला चलता है तो फिर सामने कोई भी हो ये नहीं छोड़ते हैं। पहला 6 लगाने में कामयाब, 6 ओवर हैं, 36 बॉल हैं, कितने 6 लगाने में कामयाब होंगे, कितना टारगेट सेट करेंगे? आपने हमारे साथ बने रहना और साथ वीडियो शेयर करते रहें। ये फिर से बेहतरीन बॉल, गुड कमबैक फ्रॉम हसन। दोनों हसन हैं, एक गुजरात से एक लाहौर से, और अब आएगा मैच का मजा दोस्तों। अब एक जादूगर और एक बॉस ऑफ टेबल क्रिकेट, दोनों बेहतरीन प्लेयर और पाकिस्तान खेलने वाले प्रोफेशनल प्लेयर, और जब जब आमने सामने आए हैं एक तगड़ा मुकाबला हुआ, बेहतरीन मुकाबला हुआ। अक्सर हसन भट्ट ने जो है वो उनको रिमूव किया या फिर उनको डाट किया, और कहीं वो भी चार्ज करने में कामयाब। मिली जुली परफॉर्मेंस दोनों प्लेयर्स की। आज एक मुख्तलिफ ग्राउंड, मुख्तलिफ मैच, देखना पड़ेगा क्या होगा। बिल्कुल, यहाँ पे तारीख एक बार फिर से तारीख से टकराएगी। हसन भट्ट का मुकाबला बोस्ट के साथ है, और इस बार ओवर पिच गेंद, फाइन टिकल, गेंद की फाइन लेकिन जहां पर प्रोटेक्शन मौजूद है। 1 रन के साथ खाता खोलने में कामयाब मिर्जा तैमूर, और अब स्ट्राइक आ गई है एक बार फिर से हसन पेंडा के पास। ये क्वालिफायर मैच है भाई, जो टीम हारेगी उसके पास चांस मौजूद है, जो हारेगी चांस मौजूद है, जो जीतेगी वो फाइनल में जाएगी। इसके बाद अगला मुकाबला रावलपिंडी रैम्स वर्सेस शेरवानी स्पोर्ट्स कराची के दरमियान,
वो डू एंड डाई मुकाबला होगा। जो हारेगा वो टूर्नामेंट से आउट होगा, जो जीतेगा वो इस मैच की लूजर के साथ अगला मुकाबला खेलेगा। लाजवाब, बेमिसाल, ये है हसन पेंडा के बाजों की ताकत। जो जीतेगा इस बार ये हाफ वॉली की थी हसन भट्ट ने और पेंडा ने बिल्कुल भी जाने नहीं दिया और पहुंचाया अंपायर के सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। ये दूसरा हवाई फायर है आज की शाम हसन पेंडा के बल्ले से। गब्बर बिल्कुल आए हैं समझाने के लिए, सनम इकबाल आए हैं और उनकी प्लानिंग तो यही थी कि हसन से पहला ओवर करवाते हैं तो विकेट जो है शायद मिल जाए, पहला ब्रेक थ्रू मिल जाए। सोच अच्छी थी लेकिन सामने तैमूर मिर्जा और रोनू ने हसन पेंडा को सामना करवा दिया और उनकी जो सोच है उनको कामयाबी मिली है। क्या हुरून? बिल्कुल ऐसा ही है और एक बार फिर से हसन पेंडा ने तवातर के साथ ये बड़े शॉट्स खेलने शुरू कर दिए हैं और पहले ओवर से ही अपने खतरनाक अज़ाइम का इज़हार कर दिया है। और ये देखें, ये तो फेवरेट जोन है हसन पेंडा का। हसन भी आप बॉल करेंगे मौका बिल्कुल भी गवाएंगे नहीं। एक मैच विनर प्लेयर है रोहन हसन और काफी देर से परफॉर्म जब कर रहे हैं 2-3 साल से मुसलसल और ये वही साहब हो गया कि वो एग्जाम्पल है कि को बंदा था उसकी जिससे लड़ाई थी उसने जनाब कराटे सीखे 2-3-4 महीने लगा के। जब वो लड़ने के लिए आया तो सामने वाले ने पिस्तौल निकाल लिया तो उसकी जो ट्रेनिंग है वो धरी की धरी रहेगी। और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि मियाँ उमर स्टार ने सारी रात प्लानिंग की होगी टीएम को पकड़ने के लिए। रहील को आजमाएंगे या फिर हसन को आजमाएंगे लेकिन सामने जो है वो पेंडा आ गए। You are kidding me. बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बनकर आए हैं हसन पेंडा इस क्वालिफायर मैच में। लेकिन जेबी भट्ट जो है वो ऐसी सोच के कप्तान हैं जो किसी तरह की सिचुएशन में उनके सामने आ जाए वो रिस्क लेने से बाज नहीं आते, वो घबराते नहीं है। और एक्चुअली उन्होंने काफी ज्यादा क्रिकेट जो है इनके क्रिकेट के साथ जो खेली हुई है तो वो बखूबी जानते हैं कि स्पिनर के अगेंस्ट ब्रेकर के अगेंस्ट ये कुछ ज्यादा रन नहीं कर पाते हैं तो उनकी सोच ठीक है। बिल्कुल अब एक बार फिर से एक कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। फैसिनेटिंग बैटल जो है वो शायकीन क्रिकेट की भी मुंतजिर है कि राहील ब्रेकर आ गए हैं इनिंग्स का दूसरा ओवर करने के लिए। हालांकि पहले ओवर में एक ब्रेकर को 21 रन लग गए हैं लेकिन अब यहाँ पे लेफ्ट आर्म एंगल जो है वो यूज करेंगे राहील ब्रेकर और उनका सामना करेंगे दुनिया टे बॉल क्रिकेट पर राज करने वाला ये खिलाड़ी है जिसने टे बॉल क्रिकेट को एक नई पहचान दी है, एक नए मोड़ के ऊपर लेकर आए हैं और टे बॉल क्रिकेट को इंडस्ट्री बनाने में जहां मीडिया का रोल है, जहां पे ये मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी का रोल है, वहां पर इस प्लेयर का भी बहुत ज्यादा किरदार है। बिल्कुल तैमूर मिर्जा स्ट्राइक पे आ चुके हैं और सामना करेंगे राहील ब्रेकर का। एक के बाद 21 दूसरे ओवर का पहला गेंद और शॉट खेला है। जी हाँ, इस बार मिर्जा तैमूर ने भी अपने बाजू को खोला है और इस गेंद को पहुंचाया बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। पहला छक्का आ चुका है और इस बार बैकफुट पर जाकर इस गेंद को पुल किया है। ये हाफ वॉली की थी राहील ब्रेकर ने और यहाँ पर मौका मिला तैमूर मिर्जा को बाजू खोलने का और इसका पूरा फायदा उठाया है। अभी तक बड़ी शानदार टूर्नामेंट में बॉलिंग जो वो की है। एक दफा फिर से कम बैक इस पूरे टूर्नामेंट में राहील ने आउट क्लास बॉलिंग जब किया, सभी बल्लेबाजों को विकेट पर नचाया। एक आध सिक्स जरूर लगा लेकिन विकेट जब दलवाई टीम को अच्छा ओवर करके दिया, कम बैक किया। मैच विनर प्लेयर है, विकेट टेकर बॉलर हैं राहील ब्रेकर। और बिल्कुल जिस लेंथ के ऊपर अभी इन्होंने बॉल किया है ये लेंथ जो है वो यहाँ पर सर्वाइव करेगी। Oh my word! Have a look at that! That is outstanding shot from the boss of Tepol. Oh goodness gracious me! That is unbelievable shot from TM. Inside out over extra cover. He make that shot. He creates his own length and he gets half of dozen. अरुण ये तो दोनों तरफ से लाठी चार्ज है वो शुरू हो गया है। अब बॉलर को जो है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, रन बचाने पड़ेंगे अपनी टीम के लिए क्योंकि 100 प्लस अगर कर जाते हैं तो बॉलिंग काफी स्ट्रॉन्ग है, मैच अच्छा होगा। इनके बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, कमबैक करना पड़ेगा राहील को। बिल्कुल यहाँ पर कमबैक के मुतलाशी हैं। अगला गेंद करेंगे राहील ब्रेकर
और इस बार ऑप्शन से बाहर ये गेंद और यकीनन यहाँ पर अपने बाजू को हरकत देंगे सरशबाज कालिया। वाइट बॉल का सिग्नल आया है और इस वाइड के साथ स्कोर का मजमूआ जो है वो बढ़ता हुआ पहुंच गया है 34 पे। 1.3 ओवर में 6 ओवर्स का मुकाबला है, क्वालिफायर मैच है, लेकिन इस मैच में भी आप जो है वो ज्यादा रिलैक्स हो नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ये मैच लूज करेंगे चांस जरूर मिलेगा, लेकिन आपको फिर एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा, यानी कि सेमीफाइनल मैच जो है वो खेलना पड़ेगा। अपने ओवर का अगला गेंद करेंगे रहील ब्रेकर, वेल बॉल्ड। बिल्कुल हारने के बाद जो है वो आप खतरे में होंगे, चांस जरूर है लेकिन खतरे में होंगे, और जब बंदा हारता है तो फिर थोड़ा प्रेशर जरूर होता है और वैसी परफॉर्मेंस आप नहीं दे पाते जिस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो होनी चाहिए। तो ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। ये समझ लें कि ये 30 लाख रुपए का ये मुकाबला है, इसको आपने बिल्कुल सीरियस लेना है, इसको खेलना अच्छे तरीके से। दोबारा राहील, ओए बाल को उड़ा दिया, तारा बना दिया और ये रन जाएंगे 6। तैमूर मिर्जा, मशहूर मिर्जा तीसरी बाउंड्री का मकाम किया, बेहतरीन बल्लेबाजी, 40 रन ऑन द बोर्ड। 11 बॉल अभी तक, सिर्फ एक बॉल अभी बाकी है। कल भी जो मुकाबले हुए थे 12 बॉल पे 47, 4 ओवर में 98 रन और वही मैच विनिंग साबित हुए थे। बड़ी शानदार बल्लेबाजी की वकी थी। कल जो है साथ थे वो थे जनाब मुजम्मल कामुकी, आज हसन पेंडा फ्रॉम लाहौर। बिल्कुल, और तैमूर मिर्जा के लिए जो यहाँ पे जाल बना था मियां उमर स्टार्स ने कि ब्रेकर के साथ हम जो अटैक करेंगे वो बिल्कुल ही गलत साबित हुआ है और इसका पूरा फायदा उठाया तैमूर मिर्जा ने। आखिरी गेंद करेंगे ब्रेकर, शॉट खेला है, इस बार कंट्रोल में नहीं है, गेंद हवा में है, लेकिन बॉल जो है वो नो मैंस लैंड में गिरी है। 2 रन जो आसानी के साथ बना लिए और यहाँ पे ओवरथ्रो का 30 रन बन सकता है और अब बन जाएगा। बैकअप का फील्डर भी फंबल हुआ है और 3 रन का यहाँ पे हो गया है इजाफा। इसके साथ एक महंगा ओवर जो है वो अपने इख्तिताम तक पहुंचा रही। ब्रेकर का 22 रन इस ओवर से आए, 2 के बाद 43 बिना किसी नुकसान के फैसलाबाद किंग्स क्वालिफायर नंबर 1 में। बेहतरीन बल्लेबाजी जब कर गए, और ये एक चीज़ है अरुण कि जब आप मेन बॉलर जब लगा रहे हैं उसकी पिटाई हो रही है तो फिर आने वाले बॉलर पर प्रेशर जरूरत है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि स्टार्ट जो है वो यहाँ पे मिल चुका है, फायरी स्टार्ट जो है वो मिल चुका है फैसलाबाद किंग्स को, क्योंकि 2 ओवर में 43 रन 21.5 की रन रेट के साथ। और वसीम लेफ्टी यहाँ पर पहुंचे जरूर हैं पानी लेके, लेकिन साथ जो है वो कुछ सीरियस डिस्कशन जो है वो चल रही है कि इस मोमेंटम को जो है वो कैरी करना है। बिल्कुल ऐसा ही है, बाबा क्रिकेट इनको बोला जाता है और टीएम के उस्ताद भी हैं, यकीनन को मुफीद मशवरा लेके जाएंगे कि 2 ओवर में एवरेज जो बिल्कुल परफेक्ट है, इसी एवरेज से आपने चलना है। और दूसरी तरफ उधर भी प्लानिंग जो है जारी है मियां उमर स्टार के खाबे में, आप देखें उधर भी थोड़ी परेशानी ज़रूर होगी और ग्राउंड में भी परेशानी है। यकीनन प्लेयर सभी परेशान होंगे क्योंकि 2 ओवर में ही काफ़ी ज़्यादा रन जो है बन चुके हैं, लगभग 21.5 की एवरेज जो है चल रही है और ये बहुत ज़्यादा एवरेज है। अगर इसी हिसाब से चलेंगे 120 प्लस अगर रन कर गए तो मेरे ख्याल से मैच विनिंग रन होंगे, क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही, 120 जो है वो इस बड़े मुकाबले में एक हाई स्कोर होगा, मैच विनिंग टोटल हो सकता है। और यहाँ पे जो हम बार बार जिक्र करते हैं, जेबी बट की में तारीफ करना पड़ती है कि रिस्क लेने से बाज नहीं आते। हसन बट को पहले ओवर में 21 रन लगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, यू आर माय मैच विनर, कम ऑन एंड बॉल्ड अगेन अनदर ओवर। हसन बट फिर से आगे बॉलिंग के लिए और सामना करेंगे तबोस ऑफ बॉल। एक बार फिर से रिस्क ले लिया यहाँ पे जेबी बट ने और अब देखते हैं कि इस रिस्क का कोई फायदा होता है या नहीं। सामना करेंगे तैमूर मिर्जा, 2 के बाद 43, 30 ओवर का पहला गेंद करेंगे हसन बट, सामना करेंगे मिर्जा तैमूर। देयर वी गो, पहला गेंद, शॉट खेला, बॉल जाएगी सीधे फील्डर के हाथों में। जब आप रिस्क लेते हैं, रिस्क पे रिस्क लेते हैं तो फिर ऐसे नतीजे आते हैं और हसन बट ने एक बार फिर से साबित किया है कि टीएम के अगेंस्ट उनसे बेहतर कोई भी नहीं है। बिल्कुल, ये जो रिस्क लिया है हसन बट डिजर्व करते हैं क्योंकि कई दफा इस तरह के कारनामे अंजाम दे चुके और ये बेहतरीन कैच था, बेहतरीन कैमरा वर्क। जैनी लेफ्टी ने इस कैच को थामा, तैमूर मिर्जा को रिमूव किया, डेंजर मैन इज गॉन। पहला ब्रेक थ्रू हसन बट ने दिलवा दिया, जिस काम के लिए लाए थे जेबी वो काम बिल्कुल जो है कर दिया। पहले ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए, 21 रन दिए थे, काफी ज्यादा एवरेज है, लेकिन आउट करने में काम किया, ब्रेक थ्रू दिलवाया और नाराजगी का इजहार करते हुए, गुस्से का इजहार करते हुए तैमूर मिर्जा खेलना चाहते थे, 6 ओवर पूरे खेलना चाहते थे, बड़ा टारगेट सेट करना चाहते थे, लेकिन हसन बट भी भाई खेलने के लिए आए हैं, मियां उमर स्टार भी खेलने के लिए आए हैं। तैमूर भाई इतना लंबा चांस आपको नहीं देंगे,
और वहाँ पर पवेलियन जो है वो भेजा, अभी भी गुस्से में है। बिल्कुल, और यहाँ पर गुस्सा बनता भी है क्योंकि बड़ा मुकाबला है और बड़े मैचेस जो हैं ये बड़े प्लेयर्स के लिए होते हैं। उस मैचेस में जो है उनकी परफॉर्मेंस देखने के लायक होती है। नैनवेल बैट्समैन गुजरात ऑल द वे फ्रॉम गुजरात मिस्टर उमर बाजवा, और यहाँ पर मैचअप जो है वो चल रहे हैं क्योंकि उमर बाजवा का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा है हसन बट के अगेंस्ट, शायद इसी वजह से उनको जो है वो प्रमोट किया गया है। अच्छा, जब तक मुकाबला रुका वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 3,500 लोग हमारे साथ मैच को बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं और इंशाल्लाह 10,000 व्यूज हमने इस मैच में जब करने हैं। पूरी ईमानदारी सब दोस्तों ने वीडियो शेयर करनी है, खाली कमेंट नहीं कर देने का हमने कर दिया है। वीडियो शेयर कीजिएगा, बड़ा मुकाबला है, क्वालिफायर मुकाबला है और सब दोस्तों तक वीडियो आपने पहुंचानी है। हसन बट गुजरात वर्सेस गुजरात, उमर आ चुके हैं जी। और पहला बॉल बेहतरीन, फील्डर मौजूद, 1 रन की देंगे इजाजत और रन की दर बढ़ती हुई 44। बिल्कुल, और पहला गेंद जो बड़ा शानदार किया है उमर बाजवा को हसन बट ने, और बिल्कुल भांप लिया था कि उमर बाजवा जो है उनका बैट फ्लो आएगा और वो गेंद को जो है वो जोरदार तरीके के साथ हिट करना चाहेंगे, लेकिन इस बार ओवर पिच बॉल किया है और सिंगल ही आया इनसाइड एज पे। स्ट्राइक आ गई है डेवास्टेटिंग प्लेयर ऑफ लाहौर मिस्टर हसन पेंडा के पास। सनम इकबाल पहुंचे हैं हसन बट के पास और जाकर जो है वो कोई कीमती मशवरे उन तक पहुंचाए हैं और यहाँ पर कुछ कन्वर्सेशन चल रही है इमरान के साथ, और शायद यही जो है वो बावर करवाया जा रहा है कि टाइम की पाबंदी करनी है। 40 मिनट का आपके पास टाइम है और ज्यादा मीटिंग करने के साथ जो है वो आप टाइम का वेस्टेज कर रहे हैं। तो देखते हैं कि हसन बट जो है वो किस इरादे के साथ आते हैं अब अगेंस्ट हसन पेंडा। अरुण, आपने एक चीज नोट की है, अंपायर में भी गब्बर है। राव इमरान भाई ये गब्बर है, गब्बर अंपायर्स के, और ये सभी प्लेयर्स को आड़े हाथों लेते हैं और सभी इनसे चलते भी हैं और ये टाइम जो है वो जाया नहीं कर देते, फजूल अपीलें नहीं करने देते। 1 सेकेंड, अगला बॉल शॉट चाहे देखना बिल्कुल फील्डर मौजूद है, 1 रन आएगा, 1 ही रन आएगा। तीसरे ओवर का मुकाबला दोस्तों बिल्कुल जारी है। हसन बट को जिस काम के लिए लाया गया था, जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी, वो बिल्कुल भरपूर तरीके से अंजाम देते हुए शानदार कमबैक जो वो करवाया। अभी तक सिर्फ 2 रन जो है वो दिए, 3 बॉल, बड़ा विकेट तैमूर मिर्जा को रिमूव किया। 18 की एवरेज जो है वो चल रही है। बिल्कुल, और हसन बट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तैमूर मिर्जा के अगेंस्ट ऐसा है जैसे मोहम्मद हफीज का डेल स्टेन के अगेंस्ट, बिल्कुल टोटल 1 मैन डोमिनेशन है। अगला बॉल, ओह एक्सीलेंट बॉलिंग, वेरी गुड कमबैक फ्रॉम हसन बट, नाउ इज इन मैजिकल मूड। इस बार उमर बाजवा ने बैकफुट पर जाकर इसे खेलने की कोशिश की, हीव करना चाहते थे लेकिन इस बार भी डिसीव हुए हैं और डॉट करने में कामयाब। हसन बट जो रिस्क लिया है, रिस्क नाउ पेइंग ऑफ। बड़ा शानदार ओवर जारी है यहाँ पे हसन बट की जानिब से, 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए हैं और विकेट हासिल किया है तैमूर मिर्जा का। इस इवेंट में 2 मरतबा दोनों का आमना सामना हुआ है और दोनों मरतबा हसन बट ने डोमिनेट किया, दोनों मरतबा विकेट हासिल किया। 45 रन बनाए यहाँ पे, हालांकि पहले 2 ओवर में जो करंट रन रेट थी वो 21.50 थी, लेकिन उसके बाद इस ओवर में बड़ा शानदार कमबैक, 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन आए हैं। इसके बाद जो अगला मुकाबला है वो भी तगड़ा मुकाबला जो होगा, कराची वर्सेस रावलपिंडी रैम्स के दरमियान मुकाबला होगा। विक्की वर्सेस बहादुर लेफ्टी आमने सामने होंगे, बड़ा मुकाबला होगा। सेमीफाइनल मुकाबला, जो हारेगा वो बाहर जाएगा। ये क्वालिफायर आया है, यहाँ से जो जीतेगा फाइनल में, जो हारेगा उसके बाद चांस होगा। हसन 1 सेकेंड, शॉट बेहतरीन, रन जाएंगे 6, बहुत बहुत दूर गया ये बॉल, पहला 6 लगाने में कामयाब। बिल्कुल, इस बार ये हाफ वॉली थी और काफी देर से इंतजार कर रहे थे उमर बाजवा के, उनके जोन में बॉल आए और इस बार ऑफ ब्रेक किया था ये हसन बट ने, उसका पूरा फायदा उठाया और अपनी जगह पर खड़े खड़े इस गेंद को हीव किया है डीप स्क्वायर के ऊपर से 6 रन के लिए। अपने ओवर का आखिरी गेंद करेंगे हसन बट, 8 रन आए अभी तक इस ओवर में। आखिरी गेंद हसन बट goes again up and it's over straight into the comb box. Very good effort from Sanam Iqbal, but he couldn't get hold of it and it's gone all the way, just clubbed it. यार ये इतनी स्पीड से बॉल आया, मुझे लगा ये तो सीधा आगे लगेगा हमें। बहरहाल बचत हो गया जी। 3700 लोग हमारे साथ हैं, वीडियो को शेयर करते रहें प्लीज। उमर बाजवा गुजराती मुंडा, हसन पेंडा फ्रॉम लाहौर,
तगड़ी जोड़ी, बेहतरीन मुकाबला जारी और 14 रन आई थिंक इस ओवर में जमाए हैं। 57 ऑन द बोर्ड आफ्टर 3 ओवर, 19 के एवरेज। टीएम बिल्कुल वहाँ पर जो है वो कुछ मशवरा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि आपने बैकवर्ड पे नहीं जाना, आपने बिल्कुल फ्रंट फुट पे आना है। यही मुझे लग रहा है इशारा कर रहे हैं उनको। बिल्कुल ऐसा ही है और यहाँ पे मशवरा दे रहे हैं कि रहील ब्रेकर को जो है वो किस तरीके के साथ अपने टैकल करना है अगर दोबारा आते हैं बॉलिंग के लिए। और यहाँ पे दोनों तरफ से जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो पहुंचाई जा रही हैं और यहाँ पे ये टे बॉल क्रिकेट की वाकई में जंग हो रही है। ये एक बहुत बड़ा मुकाबला है, क्वालिफायर है, जो जीता वो जाएगा फाइनल में, जो हारा उसको फिर एलिमिनेटर 2 में सामना करना पड़ेगा नेक्स्ट मैच के विनर रावलपिंडी रैम्स वर्सेस शेरवानी स्पोर्ट्स कराची की विनर के साथ। 3 के बाद 57 बना लिए हैं फैसलाबाद किंग्स ने और अभी भी 3 ओवर्स का खेल बाकी है। करंट रन रेट जो 19 का चल रहा है। हसन पेंडा ने 6 गेंदों में 20 रन बना रखे हैं। उमर पांचवा ने 4 गेंदों में अपने बाजू की ताकत जब वो दिखाई है और 2 छक्के लगाकर 13 रन बना के 9 सेकंड पे नॉट आउट मौजूद है। और यहां पर बॉलिंग में कोई तब्दीली नहीं की गई, अपनी बॉलिंग को कंटिन्यू करेंगे मीडिया बॉक्स एंड से राहील ब्रेकर और उनके सामने होंगे हसन पेंडा। 3 ओवर में 57 है, 3 ओवर में मजीद 50 प्लस रन बनाने पड़ेंगे इन दोनों बैटर्स को। अगर आपने ये मुकाबला जीतना है तो 100 प्लस ले जाना पड़ेगा। 100 से नीचे रहे तो फिर फाइट आप कर सकते हैं लेकिन जीतने का कह नहीं सकते। 100 प्लस ले जाएंगे तो कुछ उम्मीदें हैं मैच जीतने की। सामने डेंजर मैन है, जेबी मौजूद है, नासिर मौजूद है, मैरी, सनम और भरपूर फॉर्म में हैं। चारों बेहतरीन बल्लेबाज इस पूरे टूर्नामेंट में। राहील ब्रेकर अगले बॉल के लिए बिल्कुल तैयार। चौथा ओवर पहला बॉल सामना करेंगे हसन पेंडा। शॉट खेलना चाहते थे जुआ और बेहतरीन कैच। सनम इकबाल गुजराती मुंडा यूबीओटी। Oh, excellent. Much needed breakthrough for Mia Omar Sar. That's a big scalp. Dangerous. Hassan Penda has to go back. और यहाँ पे फंबल जरूर हुए हैं सनम इकबाल लेकिन बिल्कुल नजरें नहीं हटाई और जो कंट्रोल है वो गवाया नहीं है और इस कैच को दबोचने में कामयाब। एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी मछली जहां पर जाल में काबू की है मियां उमर स्टार से। हसन पेंडा 20 रन बनाने के बाद पेविलियन वापस। और टीम ओनर भी हैं, टूर्नामेंट के स्पॉन्सर भी हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं। उमर भाई बिल्कुल वहाँ पर चेहरे पे स्माइल ज़रूर है लेकिन अंदर से थोड़ी सी परेशानी ज़रूर होगी क्योंकि 2 बेहतरीन बल्लेबाज पवेलियन जा चुके, 2 खतरनाक बल्लेबाज, 2 मैच विनर प्लेयर पवेलियन वापस जब जा चुके। इस टूर्नामेंट के चेयरमैन चौधरी उमर फारूक फ्राम फैसलाबाद हाल मकीम यूएस से ये टूर्नामेंट जो है ये करवा रहे हैं। इसके स्पॉन्सर हैं, इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं, इस टीम के ओनर भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उन पर जिम्मेदारियां हैं और बड़े शानदार तरीके से उन जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक कामयाब एक बेहतरीन टूर्नामेंट पाकिस्तान टेबल क्रिकेट की हिस्ट्री का बड़ा टूर्नामेंट बिल्कुल वहाँ पर जब करवा दिया। चौथा दिन फाइनल डे, 3 दिन बड़े शानदार मुकाबले, एक से बढ़कर एक मुकाबला देखने को मिला और विकेट पर आ चुके हैं वसीम लेफ्टी बाबा क्रिकेट ऑफ गुजरांवाला। बिल्कुल यहाँ पर जो है वो लेफ्ट आर्म बॉलर के अगेंस्ट जो है वो प्रमोशन मिली है, मैचअप जो है वो चल रहे हैं, इसी वजह से बाबा क्रिकेट वसीम लेफ्टी को भेजा गया है नंबर 4 पे और सामने करेंगे राहील ब्रेकर का। चौथे ओवर का खेल जारी, अगला बॉल। गुड बॉलिंग, वेरी गुड बॉलिंग। इस बार इसको धकेलना चाहते थे लेग साइड की जानिब लेकिन बीट हुए हैं, डॉट करने में कामयाब राहील ब्रेकर। अच्छा अरुण, हम परसों बात कर रहे थे कि जब आप बड़ा सेट बना लेते हैं, बड़ी टीम बना लेते हैं तो उसकी सिलेक्शन करना फिर आपके लिए प्लेइंग 11 के लिए मुश्किल होता है, बैटिंग ऑर्डर पर किसी को भेजना मुश्किल होता है और वही हो रहा है बंटू के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है और एक प्रॉमिसिंग टैलेंट हमजा डार वो भी अभी तक जो है वो मौके की मुतलाशी हैं, उनको भी तक चांस नहीं मिला लेकिन मुजम्मल कामों की जिस तरीके की फॉर्म में है उनको भी चांस ना देना समझ से बाहर। एक और अच्छी गेंद, एक और डॉट बॉल राहील ब्रेकर की जानिब से शानदार बॉलिंग बिल्कुल जारी है। ये कप्तान का एक प्लानिंग मुझे जो है वो लग रही है क्योंकि राहील का गेंद लेफ्टी जो है वो बैटर बेहतरीन है तो इसलिए ये रिस्क जो है वो लिया गया है लेकिन मेरे ख्याल से जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया ये 2 बॉल पे लग रहा है कि वो गलत जो है वो जा रहा है। बिल्कुल राहील को अगर आप बैकफुट पर खेलेंगे तो ये राहील आपको नहीं खेलने देंगे, चाहे आप लेफ्टी हैं चाहे आप राइट हैंडेड बैट्समैन। अगला गेंद, वेल बॉल्ड, बैकफुट पर नहीं ये खेलने देगा राहील आपको। जब तक आप बैकफुट पर रहेंगे आपको यहाँ पे रूम बनाना पड़ेगा और बॉल की पिच तक पहुंचना पड़ेगा।
तब जाकर आप जो है वो रहील बेकर को टैकल कर सकते हैं। सिंगल आएगा यहाँ पे, स्कोर पहुंचा 58 पे। चौथे ओवर का खेल जारी है और पहले 2 ओवर में 43 था। उसके बाद चीजें जो है वो एक बार फिर से कंट्रोल में आ रही है मियां उमर स्टार्स के, और बड़ा शानदार जो है वो कमबैक करने में कामयाब हुई है मियां उमर स्टार्स। अच्छा, जेबी का कॉन्फिडेंस देखिए कि उन्होंने दोनों को छोड़ा नहीं है। हालांकि उनको मार पड़ी है पहले 2 ओवर में, 43 रन दोनों को लगे थे, 21-22 रन दोनों को लगे, लेकिन उनको छोड़ा नहीं है और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। जो कप्तान ने एतमाद किया था उस पर पूरा उतरे, विकेट लेके दिए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और दोनों बॉलर्स ने एक एक विकेट जब हासिल कर रखा है। अपने ओवर का अगला बॉल करने के लिए एक बार फिर से तैयार रहील ब्रेकर, सामने उमर बाजवा और अच्छी गेंद, शानदार बॉलिंग। ये वो लेंथ है जहां पर आप सरवाइव कर सकते हैं बड़े से बड़े बैट्समैन के गेंद, और रहील ब्रेकर यहां पे पूरी तरह से तिगड़ी का नाच नचाते हुए फैसलाबाद किंग्स के बल्लेबाजों को। एक बेहतरीन मुकाबला जो है बिल्कुल जारी और सारी है। रहील ब्रेकर अभी तक जो है डोमिनेट करते हुए, बड़ी शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए, और टीम फैसलाबाद किंग मुश्किलात का शिकार। ब्रेकर ने बिल्कुल वहां पर जो है वो ब्रेक लगा दिया है, जो रन चल रहे थे उसके आगे ब्रेक लगा दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि इस ओवर में अभी तक सिर्फ 1 रन आया और 1 विकेट भी हाथ लगी है। रहील ब्रेकर की अपने ओवर का आखिरी गेंद करेंगे, सामने उमर बाजवा और गुड बॉलिंग, वेरी गुड बॉलिंग। सो जस्टिस कमेंटेटर कर्स, हमने आपको पहले बताया है कि इस विकेट के ऊपर अगर आप बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश करेंगे रहील ब्रेकर को, तो ये आपको कभी खेलने नहीं देंगे, और इस बात की बिल्कुल तस्दीक इस पर मोहर सबत कर दी है। रहील ब्रेकर ने सिर्फ 1 रन का ओवर किया है और विकेट भी हासिल किया है। 4 के बाद 58 पे 2। जो हम डिस्कस कर रहे हैं वही बात तैमूर मिर्जा उनको बता के गए कि आपने बैकफुट पे नहीं आना, आपने आगे आना, फ्रंट फुट पे आना है, तब आप मार सकेंगे। तो बिल्कुल जो है उनकी बात को फॉलो नहीं किया। दोनों तीनों बैटर जो है वो बैकफुट पे जा रहे हैं, वेट कर रहे हैं, उनको अटैक जो है वो नहीं कर रहे हैं, तो उसका हमेशा बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। 15 रन आए हैं सिर्फ आप 2 ओवर में। पहले 2 ओवर में 43 रन बने थे, अगले 2 ओवर में सिर्फ 15 रन। ये क्रिकेट है, इसीलिए कहते हैं ये हसाती कम है, रुलाती ज्यादा है। हीरो को जीरो बनने में, जीरो को हीरो बनने में कोई पता नहीं लगता कब क्या हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। और रहील जो उमर बाजवा हैं, ये अमूमन ब्रेक को काफी अच्छा खेलते हैं। ब्रेक के अगेंस्ट जो पाकिस्तान के चंद गिने चुने नाम है जो ब्रेक को अच्छा खेलते हैं, उनमें शुमार होता है उमर बाजवा का। लेकिन यहाँ पर तारीफ करना पड़ेगी जेबी भट्ट की, जिस तरीके की वो कप्तानी कर रहे हैं, जिस तरीके का वो कॉन्फिडेंस जब वो शो कर रहे हैं अपने बॉलर्स पे, वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ है। और बॉलर्स ने भी यहाँ पर जब वो कप्तान के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई और बड़ी शानदार बॉलिंग की है, बड़े शानदार ओवर्स करके दिए हैं। और यहाँ पर बॉलिंग में तब्दीली की गई है, फोर्स चेंजिंग है ये, क्योंकि आपने 4 बॉलर्स जो यूज करने हैं, 2 बॉलर्स से आपने 4 ओवर्स करवानी है। 2 बॉलर्स जो है एक ओवर करेंगे। मास लेफ्टी जो कि आइकन प्लेयर भी है मियां उमर स्टार्स के, और बड़े शानदार बॉलर है, बड़े मंजे में गेंदबाज हैं ये आ चुके बॉलिंग के लिए। और सामना करेंगे वसीम लेफ्टी, क्योंकि अब अगले 2 ओवर जो है वो दोनों लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स ने करने हैं, शराम काका और मास लेफ्टी। मास लेफ्टी 5वां ओवर, पहला बॉल बिल्कुल तैयार, सामना वसीम लेफ्टी। और यही प्लानिंग थी, एक तो रहील के लिए भेजा गया है और दूसरा जो अगले बॉलर थे वो दोनों लेफ्टी हैं। तो वसीम की सिलेक्शन मेरे ख्याल से मुजम्मल से पहले इसलिए की गई है, बंटू से पहले इसलिए की गई है क्योंकि आगे जो बॉलर है वो लेफ्टी हैं। लेट्स सी क्या होता है। चले जी, पहला गेंद मास, शॉट खेला, क्लब किया, फील्ड मौजूद, कलीम मुल्तानी महफूजात, और इस बार जाना पड़ेगा बाबा क्रिकेट को भी पेविलियन वापस। 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाने के बाद बोझल कदमों के साथ पेविलियन वापस लौटते हुए, और यहां पर जो प्रमोशन दी गई थी ये फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ, और वसीम लेफ्टी इस अपनी शॉर्ट इनिंग्स में स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। कलीम मुल्तानी के हाथों में एक महफूज सा आसान सा कैच। हाँ जी, दिल थाम के बैठिए, स्टोनमैन आ रहे हैं, पिछले मुकाबले का हीरो, पिछले मैचेस का हीरो, इस टूर्नामेंट में अभी तक बड़ी शानदार परफॉर्मेंस जब दी है। आज फिर से उन पर जिम्मेदारी होंगी, तमाम तर नजरें उन पर होंगी। क्या वो उन जिम्मेदारियों को निभाने में कामयाब होंगे? एक दफा फिर से मुजम्मल कामों की आखिरी होप, क्योंकि 2 ओवर बाकी हैं। अब मुझे लगता है कि इसके बाद शायद बंटू का नंबर जो है वो लग जाए, ये देखना भी बाकी है। बहरहाल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मुजम्मल, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
उसके बाद तैमूर मिर्जा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उमर आज ऑफ कलर रहे, तो सीम लेफ्टी को जो है वो चांस दिया गया, वो भी जो है वो क्लिक नहीं कर सके। तो मुजम्मल कामुकी आ चुके हैं, देखते हैं जी क्या करते हैं। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो फैसलाबाद किंग्स का मिडिल ऑर्डर है वो अभी तक एक्सपोज हुआ नहीं है, ज्यादा टेस्ट नहीं हुआ क्योंकि ज्यादा चांस मिला नहीं है उन्हें। और इस वक्त डगआउट में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है फैसलाबाद किंग्स के, जहां पर उनके टीम ऑनर भी बैठे हुए हैं, बाकी टीम प्लेयर्स। और आज अचानक से क्वालिफायर मैच में एक बड़े मुकाबले में जहां पर अगर आप जीतते हैं तो फाइनल में जाते हैं, वहां पर टेस्ट शुरू हो गया है, इम्तिहान आ गया है फैसलाबाद किंग्स के बैट्समैन का। मुजम्मल कामुकी स्टोनमैन बिल्कुल सामना करेंगे मास लेफ्टी का। 5 ओवर का खेल जारी है, विकेट के साथ अपने स्पेल का आगाज किया है। शॉट खेला है, बॉल हवा में, टॉप पैच लगा है, फील्डर गेंद के नीचे, आसान नहीं है कैच और बिल्कुल जज नहीं कर पाए इसे नासिर पठान। 2 रन बनाने का मौका मिलेगा यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों को। इस 2 के साथ मजमुआ पहुंचा है 60 पे। ये थोड़ी परेशानी जरूर है, डगआउट में टीम ऑर्डर बैठे हुए हैं। ये काफी देर बॉल हवा में जब रहा तो इस तरह के कैचेस आसान नहीं होते हैं। अंडर लाइट इस तरह के कैचेस बिल्कुल आसान नहीं होते हैं। नासिर बेहतरीन विकेट कीपर हैं, बेहतरीन फील्डिंग जो है वो करते हैं, लेकिन बॉल ये काफी मुश्किल था। हमजा डार बिल्कुल वहां पर जब बैठा, अभी तक उनकी बारी जब नहीं आई है। देखते हैं क्या उनको आज मौका जो है वो मिलेगा, क्योंकि अब सिर्फ 10 गेंदें जब बाकी रह गई हैं। अगला बॉल करेंगे मास लेफ्टी, शॉट खेला मुजम्मल कामुकी ने। ओ स्पेक्टेकुलर एफर्ट, स्पेशल एफर्ट फ्रॉम वेरी एनर्जेटिक Sehram Kaka, but he couldn't get hold of it. वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन टेबल क्रिकेट सहराम काका हवा में उछले और बॉल को जो है वो रोका। 4 रन बिल्कुल पर जो आए हैं, इशारा दिया गया 4 रन का। नो बॉल के लिए रिव्यू जो है वो ले लिया है। थर्ड अंपायर चेक करेंगे क्या लाइन को क्रॉस कर गए हैं। ये स्पोर्ट्स आई आपको दिखाएगी, एक एक चीज है वो आपको दिखाएगी स्पोर्ट्स आई इंशाल्लाह। और अगर आप ये टूर्नामेंट करवाना चाहते हैं, इस तरह की कवरेज, आप रब्ता कर सकते हैं वकार शाह से, मौलवी अयूब से, सईद बाजवा से, सईद अहमद बाजवा के साथ साथ जुबैर मंजूर, आरजे आगा, किसी से भी आप रब्ता जब कर सकते हैं। ये जरा देखिएगा दोबारा, बिल्कुल यहाँ पर जब चेक किया जा रहा है कि क्या ये दो बॉल चेक किया जा रहा है। I think it's clearly over the line. अंपायर का फैसला अभी आना बाकी है जी। यहाँ पर एजाज जज्जा जहां बड़ी गहरी निगाहों के साथ जो कि टीवी अंपायर हैं देख रहे हैं कि पाउंड जो है वो क्या क्लियरली ओवर द लाइन है या ऑन द लाइन है, क्योंकि टेप बॉल क्रिकेट के रूल्स जो थोड़े डिफरेंट हैं। आईसीसी के जो रूल्स हैं उसमें ऑन द लाइन जो है वो नो बॉल तो सफर होती है, लेकिन टेप बॉल में थोड़े से डिफरेंट रूल्स हैं। और यहाँ पर बड़ी गहरी निगाहों के साथ देख रहे हैं एजाज जज्जा और देखते क्या डिसीजन आता है। नो, इट्स अ लीगल बॉल। टेबल में जो लाइन टच है वो नो बॉल जो है वो नहीं दी जाती है। रूल टेबल के अपने रूल्स हैं, हार्ड बॉल से काफ़ी डिफरेंट है ये गेम। कुछ रूल्स उनके मुताबिक हैं, लेकिन तकरीबन 90% जो रूल्स हैं वो उनसे हटकर हैं, और जो लाइन को टच होता है वो नो बॉल जो है वो नहीं दी जाती। बिल्कुल सही है, और ऐसा ही किया यहाँ पे अंपायर ने भी। खैर 4 रन यहाँ पर जरूर मिलेंगे फैसलाबाद किंग्स को। चौके के साथ मजमुआ पहुंचा है 64 पे। 9 गेंदों का खेल रह गया है बाकी, और मुश्किलात के साए जो है वो मंडला रहे हैं और मंडलाते ही जा रहे हैं फैसलाबाद किंग्स के खेमे में। ओवर का अगला गेंद करने के लिए तैयार मास लेफ्टी, आइकन प्लेयर ऑफ Mia Omar Stars. He bowled superbly throughout the tournament. Now once again, ball in his hands and the stone man is on strike. Muzammal Kamoki. He has a very good tournament so far. Once again, Mas. Shot of front. और बिल्कुल इसका फायदा नहीं उठा सके, गेंद गई है मिड विकेट की जाने। बेकन बनाने का मौका मिलेगा यहाँ पे मुजम्मल को। बॉल जब थोड़ा सा रुक के आया इस बार मुजम्मल कामोकी की एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल खिलाफ रहा है ये गेंद।
और बिल्कुल बल्ले के ऊपर आया भी नहीं, औसम से खासा बाहर था, धकेलना चाहते थे लेग साइड की जानिब। थोड़ी सी जल्दबाजी जो है वो करके बॉल की लाइन को समझे बिना उमर बाजवा बिल्कुल तैयार है आप चार्ज करने के लिए। पहले 2 ओवर में 43 रन थे, आपको बता दो। अभी आप स्कोर कार्ड देखे तो बड़ी शानदार कमबैक किया। आखिरी जो 16 बॉल हुई हैं उन पे सिर्फ 22 रन लगे हैं। 16 बॉल 22 रन इस शॉर्ट फॉर्मेट में, नॉट ए बिग टोटल। कुछ करना पड़ेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, कुछ बेहतरीन करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा बल्लेबाजों को। उमर बाजवा एंड मुजम्मल कामुकी, और ये जैसनो रन्स करने के लिए कह रहे थे भाई, जल्दबाजी करने के लिए नहीं, वापस पवेलियन जाने के लिए नहीं कह रहे थे। Oh, goodness me, that's another big moment in the game. Yes, no. Completely misunderstanding between two batters. And Umar Bajwa has paid the price. So इस वक्त बिल्कुल मायूसी के आलम में पेवेलियन वापस लौटते हुए उमर बाजवा। चौथा नुकसान टीम फैसलाबाद किंग्स को। लो जी, चौथा नुकसान, चौथा दिन, और फाइनली बंटू जादूगर को मौका मिल चुका है जी अपने हाथ खोलने के लिए। देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस देने में कामयाब होते हैं सियालकोटी शहजादा बंटू जादूगर। पाकिस्तान टेबल क्रिकेट में मुनफरिद बल्लेबाज हैं जो अपने स्टाइल की वजह से जाने पहचाने जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं जी बंटू जो है वो मैच विनर प्लेयर नहीं है। बंटू की परफॉर्मेंस के बारे में काफ़ी सवाल जो उठते हैं, लेकिन वो जिस चीज़ के लिए फेमस है वो उनका स्टाइल है। जस्ट लाइक अफरीदी भी आप देख ले कि उनको अवाम सिर्फ जब उनके स्टाइल की वजह से पसंद करती थी। हालांकि मैचेस उन्होंने भी इतने ज़्यादा जितवाए नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो अवाम के लिए फेवरेट थे, अवाम उनको पसंद करती थी। ये अपनी अपनी जो है वो सोच है, लाइक डिसलाइक है, और उस पर काफ़ी लोग बहस भी जो करते हैं। क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही जब आप कंट्रोवर्शियल थिंग्स जो है वो सामने लाते हैं तो फिर उनके ऊपर डिबेट तो चलती हैं और अवाम का रद्द अमल भी जो है वो आता है। खैर बैक टू मैच, फोकस मैच के ऊपर रखते हैं। अपने ओवर का अगला बॉल करेंगे माज लेफ्टी और सामना करेंगे मुजम्मल कामो की। 8 गेंदें बाकी इस इनिंग्स की। शॉट दिस टाइम सोन मैन सेज थैंक यू वेरी मच एंड टाटा गुड बाय। दैट इज मच नीडेड। दैट्स अ नास्टी ब्लो from the Stone Man. Have a look at that. This time slightly overpicked delivery from Mars lefty and he paid the price. That's a good shot. Flick, wrist work and power. Both things are combined. 73 on the board. Still 7 balls to go. अपने ओवर का आखिरी गेंद करेंगे मार्स लेफ्टी। 15 रन दिए अभी तक 5 गेंदों में। अच्छी बॉलिंग जब करते हुए, और स्टोन मैन के आखिरी बॉल चार्ज करेंगे ना जी, गुड बॉल। आखिरी बॉल बिल्कुलों पर अच्छा किया, 1 रन बिल्कुल आएगा बैट से या बाई का, ये देखना भी बाकी है। ओवर जो है वो दे दिया गया है और 5 ओवर में 74 रन जब बन चुके। आखिरी ओवर का मुकाबला जो है अभी होना बाकी है और मार्स लेफ्टी एक बड़ा विकेट, बेहतरीन विकेट और 16 रन जो है वो सिर्फ दिए हैं। अच्छी बॉलिंग जब की है, मीटिंग जब जारी है। आखिरी ओवर के लिए बंटू उनके साथ मौजूद हैं मुजम्मल कामो की। बिल्कुल यहाँ पर जो है वो आखिरी मीटिंग बुलाई है इस मैच में जेबी भट्ट ने, और यहाँ पर शहराम काका जो है वो बिल्कुल तैयार हो रहे हैं इस इनिंग्स का आखिरी ओवर करने के लिए। और सामने मौजूद होंगे मुजम्मल कामो की। आखिरी 6 गेंदें बाकी हैं। अब ये 6 गेंदें जो है वो मैच का रुख बताएंगी। ये 6 गेंदें डिसाइड करेंगी कि कितने रन जो है वो स्कोर बोर्ड पर जोड़ने में कामयाब होती है फैसलाबाद किंग्स। लेकिन क्या समझते हैं आप कि आखिरी ओवर में एटलीस्ट मैक्सिमम कितने रन जो वो बटोरने चाहिए तो एक कंपेटिटिव, एक जो मुस्तहकम मजमुआ जिसे आप कह सकते हैं, जिसके ऊपर एक जबरदस्त फाइट कर सकती है फैसलाबाद किंग्स की टीम, फैसलाबाद किंग्स के बॉलर्स, वो क्या होगा? अरुण, मैं समझता हूँ कि 100 प्लस जो है वो आपको करने चाहिए, इसलिए क्योंकि सामने बड़े खतरनाक बल्लेबाज हैं। गब्बर मौजूद हैं, बल्कि 2 गब्बर मौजूद हैं, मैरी बाट भी मौजूद हैं, जेबाड मौजूद हैं, और नासर पठान आजकल कैरियर की बेहतरीन फॉर्म से जब वो गुजर रहे हैं। उनके साथ सनम इकबाल को आप नज़रअंदाज करेंगे तो ये उनके साथ जाती होगी। अभी तक जो 4-5 मुकाबले खेले उनमें से 3 मुकाबले जो है उन्होंने जितवाए हैं आउटस्टैंडिंग बैटिंग से, फिर फील्डिंग से
अपने आप को मनवाया है, अपना दिखाया है कि अगर मुझे टॉप 10 ऑलराउंडर में शुमार किया जा रहा है तो एबिलिटी मौजूद है, उनको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। You miss Zani Lefty. Zani Lefty is also the part of playing 11. और उसके अलावा कलीम मुल्तानी भी मौजूद हैं। वो भी ऐसे प्लेयर हैं जो कि 5-6 गेंदों में 20-22 रन्स का एक बरगफ्तार कैम्यू खेल देते हैं, जो कि फतह कर भी साबित हो सकता है। आखिरी ओवर करेंगे शराब का पहली गेंद, शॉट खेला है बड़े लाजवाब तरीके के साथ अपने रिवायती अंदाज में मुजम्मल कामोकी ने, और गेंद को सैर करवाई है बाउंड्री के पार की पूरे आधा दर्जन रन्स के लिए। शराम काका के इस्तकबाल छक्के के साथ, ये देखिए और देखते रहिए। बेहतरीन शॉट था और बेहतरीन कैमरा वर्क। रुन जैन लेफ्टी जो है इस टूर्नामेंट में ऑफ कलर है, उनका नाम जो है इसलिए लिया। कलीम मुल्तानी को चांस कम मिला है, उसका नाम इसलिए नहीं लिया। जो 3-4 बैटर हैं ये ऊपर आ रहे हैं और परफॉर्म करके दे रहे हैं, ये चारों परफॉर्मर हैं इसलिए इनके नाम लिए। बिल्कुल 80 रन हो चुके हैं और अपने ओवर का अगला गेंद करेंगे शराम काका, सामने करेंगे मुजम्मल कामो की। इस बार खेल दिया इसे जोरदार तरीके के साथ, कवर्स की जानिब लॉन्ग चेस है और इस गेंद को रोकने में कामयाब हुए मास लेफ्टी। 2 रन बनाने का मौका मिलेगा यहाँ पे बिटवीन द विकेट्स दोनों बल्लेबाजों को। इस 2 के साथ स्कोर का मजमा बढ़ता हुआ पहुंचा 82 पे। 82 ऑन द बोर्ड एंड 4 टू गो। जैन लेफ्टी बिल्कुल जो वो ऑन स्क्रीन बड़े शानदार ऑलराउंडर हैं, बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, कम अरसे में बड़ा नाम बनाया इन्होंने भी। लेकिन आजकल 2-3 टूर्नामेंट हम देख रहे हैं थोड़े ऑफ कलर हैं, वो परफॉर्मेंस उनकी नज़र नहीं आ रही और इसमें तो उनको चांस भी जो है वो कम मिला है। बहरहाल ये पार्ट ऑफ गेम है, ये चलता रहता है। मुजम्मल कामो की अगला बॉल सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार सहराम काका। 2 बॉल 8 रन दे दिए, दोबारा दौड़े, शॉट खेले हैं और क्या खूब खेले हैं। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से रन जाएंगे 6 और जहां से छोड़ा वहीं से शुरू कर दिया मुजम्मल कामो की। आज चौथा दिन है और चारों दिन कमाल की बल्लेबाजी। ये दोबारा जरा देखिएगा क्या कमाल का शॉट था, काफी मुश्किल शॉट था, काफी जोर लगा है। ये ताकत है मुजम्मल कामोकी के बाजों की और ये काबिलियत है मुजम्मल कामोकी की। लेकिन यहाँ पर जरूर पछता रहे होंगे तैमूर मिर्जा और उनका थिंक टैंक के मुजम्मल कामोकी को हमने बैटिंग ऑर्डर में डिमोट क्यों किया है, उनका बैटिंग ऑर्डर जो है हमने डिक्रीज क्यों किया है। बिल्कुल ऐसा ही है, जो 3-4 बॉल वहां पर जो डाट हुए हैं, अगर वहां पर 2-3 बाउंड्रीज आती तो स्कोर बोर्ड में आपको 3 फिगर नजर आता। लेकिन देखते हैं अभी भी 3 बॉल बाकी हैं और अभी भी कुछ भी कर सकते हैं स्टोन मैन मुजम्मल कामोकी। 3 बॉल अगले जो है अगर 2 बाउंड्री लगा गए तो एक बेहतरीन टोटल होगा, 3 फिगर क्रॉस करना पड़ेगा, एक अच्छा टोटल होगा, फाइटिंग स्कोर होगा। क्या सहराम काका इसकी इजाजत देंगे? बिल्कुल, और यहाँ पर फील्डिंग में जब तब्दीली की गई है और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जब वो फील्डर लाया गया है, पहले बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर पे से बहुत दूर फील्डर जब खड़ा किया हुआ था कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान, लेकिन अब जो है वो हसन भट्ट को लाया गया है यहाँ पे जहाँ पर मुजम्मल कामोकी का स्ट्रॉन्ग जोन है। 5000 लोग हमारे साथ मैच को बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। वीडियो को शेयर करते रहे तमाम दोस्त। एक दफा सब दोस्तों ने कम से कम अपनी टाइमलाइन पे लाजमी शेयर करनी है जिस पेज से भी आप लाइव देख रहे हैं। अगला बॉल शराम, शॉट अप एंड इट्स गॉन ओवर द रोप। Another gigantic one from the stone man. Musammal Kamoki's on song. He's dominating. He's on absolute fire. Have a look at that. Immense power. And he gets half of dozen. 94 on the board. And he moves on to 34 in no time. 34 of just 9. हर प्लेयर का हरून अपना अपना स्टाइल है। अब स्टोन मैन का जो है वो स्टाइल चेक करें, हर बॉल को पूरे जोर से मारते हैं, वो हर बॉल को पूरे जोर से मारते हैं और जो ज्यादा उनके सिक्सेस होते हैं उनकी पावर की वजह से उनको मिलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और अपने बाजों की ताकत जो है वो दिखाई है मुजम्मल कामोकी ने। 9 गेंदों में 34 रन बना लिए हैं। शराब काका इस वक्त बैंक के साबित होते हुए अपने ओवर का 5वां गेंद करेंगे, सामने करेंगे मुजम्मल कामोकी। For toss, up and over, another one disappears. Oh goodness me. Now it's raining sixes. 3 figure on the board. 100 comes up for Faisalabad Kings. Now they are truly back in the hunt. Another courageous shot. Very powerful strike from Musammal Kamoki. He moves on to 40 of just 10.
बिल्कुल वहां पर लाठी चार्ज है वो कर दिया सहराम काका मुश्किलात में। 5 बॉल पे 4 छक्के जड़ दिए। बिल्कुल, और बंटू भाई एक बार फिर से आज मौका जरूर मिला है विकेट तक आने का, लेकिन बॉल खेलने को नहीं मिली। और यहाँ पर यही बात जो है वो शेयर कर रहे हैं सरचबाज कालिया के साथ भी कि बस मेरे नसीब देख लें आप कि जब मैं बैटिंग लाया तो उस वक्त 9 गेंद रहती थी, लेकिन 9 गेंदें मैंने नॉन स्ट्राइक के सेट पर खड़े होकर गुजार दी हैं। 26 रन आ चुके हैं, महंगा ओवर चलता हुआ यहाँ पे तैमूर मिर्जा के चेहरे पर भी खुशी की लहर जो है वो तोड़ आई है, पलट आई है, क्योंकि 100 का हिंसा जो है वो पूरा हो गया है। आखिरी गेंद करेंगे शराब काका, सामना करेंगे स्टोनमैन मुजम्मल कामुकी। Oh, that's the way to finish the things off. Musammal Kamuki finishing in style. What a blistering knock that is. What a fabulous and phenomenal cameo from Musammal Kamuki. The Stone Man shows real power and he scored fiery knock of 46 of Test 11 and the target is now 107. 106 रन बनाए फैसलाबाद किंग्स ने। और ये देखिए खुशी और तैमूर मिर्जा के चेहरे पर अभी भी मिले जुले तासरात हैं, क्योंकि जानते हैं अभी 6 ओवर्स बॉलिंग के भी बाकी हैं, लेकिन बाकी जो उनका थिंक टैंक है, जो प्लेयर्स हैं वो थोड़े से रिलैक्स जरूर हुए हैं, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन में थे, जिस तरह से मुश्किलात के भंवर में ये फंसे हुए थे, वहां से निकाल दिया है मुजम्मल कामुकी ने। मैच का रिजल्ट आने तक जो है वो रिलैक्स नहीं होना चाहिए, ये बखूबी समझते हैं तैमूर मिर्जा इस चीज़ को कि जो बल्लेबाज है मुखालफ वो ये टारगेट 4 ओवर में 5 ओवर में भी चेज कर सकते हैं, एबिलिटी उनमें मौजूद है। लड़सी देखते हैं क्या बनता है। 5 मिनट का ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद दोबारा इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल, और आपने जुड़े रहना है हमारे साथ। इसके बाद मुकाबला जब होगा शेरवानी स्पोर्ट्स कराची बा मुकाबला रावलपिंडी रैम्स, लेकिन फिलहाल 107 का टारगेट, एक शॉर्ट्स ब्रेक लेते हैं और जैसे रनचेस गेम ऑन होती है आपको दोबारा से ज्वाइन करते हैं। अपने स्पोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं माशाल्लाह, तमाम दोस्तों का, तमाम भाइयों का जो कमेंट कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद कोहली वालों, लव यू आपके लिए भी माशाल्लाह। शाह साहब आपका भी शुक्रिया सर, आपके भाइयों का भी शुक्रिया माशाल्लाह। तमाम स्पोर्टी जिंदाबाद, तमाम स्पोर्टी जिंदाबाद यार। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं राना यूनुस साहब, राना शहबाज साहब और उनके साथ जितने मेहमान आए हुए हैं। एहतशाम आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया पाए, आपने मोहब्बतें बांटी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। टॉस के लिए कप्तान कहाँ है? रावलपिंडी रैम्स और शेरवानी स्पोर्ट्स कराची। ग्राउंड से बाहर रहना है, सबने ग्राउंड से बाहर रहना है, कोई बंदा ग्राउंड नहीं जाएगा। ये देख लें, बिल्कुल हमारी स्पोर्ट की बड़ी हाईलाइट है। और पंजाब पुलिस का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे साथ ताबन किया। मोहब्बत दी, थैंक यू वेरी मच पंजाब पुलिस जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, मेहरबानी करें, मेहरबानी करें। बहुत ही जबरदस्त मैच आपने देखा, बहुत ही शानदार इख्तिताम किया, क्या बात है, वेल डन। उस्ताद हैं, रैंक है, पूरे पाकिस्तान में नाम है, बहुत शानदार। अच्छा बोली भाई, ये क्या है और जनाब आप सभी के लिए 78 की साल से पर टोटल इनाम 4 लाख रुपए, टोटल इनाम 4 लाख रुपए है। और इस टूर्नामेंट के बानी है जनाब और इस टूर्नामेंट के ग्रैंड मास्टर हैं केसी माजिद गोली, निजाम खान जामाटर, इवेंट मैनेजर की जिम्मेदारी में राना सियाल। और इंशाल्लाह 4 लाख का ये इनामी टूर्नामेंट जिनकी टीमों का सिलसिला जारी, अभी इश्तिहार आ जाए और टीमें 4 हो गई। थैंक यू शाह साहब, बहुत शुक्रिया। शेरवानी स्पोर्ट्स कराची के कप्तान पहुंच चुके हैं, रावलपिंडी रैम्स के कप्तान आर यू हियर? छोटा निकी को बुलाएं। रावलपिंडी रैम्स का कोई नुमाइंदा है, कोई प्लेयर है, आ जाए टॉस के लिए। साथ छोटा निकी भाई को आवाज दें। छोटा विक्की अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो आ जाए, वो पीछे हुए हैं। छोटा विक्की आ जाए, आप टॉस के लिए आ जाए।
पहले मैच का टॉस होने जा रहा है। पहले मैच में बहुत ही जबरदस्त मैच, जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंच गई, हारने वाली टीम को चांस है। ये भी ध्यान में रखें दोस्तों, हारने वाली टीम को भी चांस है। और बिल्कुल ये जगह खाली कर दे प्लीज इधर। रावलपिंडी और कराची में से जो विन करेगी वो हारने वाली टीम के साथ अगला मैच खेलेगी। इधर टॉस में प्लीज ये थोड़ा सा बैठ। इसके बाद दूसरा मैच रावलपिंडी का मुकाबला कराची। टॉस करवाएं। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से कहते हैं आपको खुशामदीद। और 106 रन बनाए हैं फैसलाबाद किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्रर 6 ओवर्स में, और 107 रन का हदफ जो वो सामने रखा है मियां उमर स्टार्स फैसलाबाद के। और ये पहला क्वालिफायर मैच है, जो टीम ये मैच विन करेगी वो चली जाएगी फाइनल में, जबकि जो टीम लूज करेगी वो खेलेगी फिर एलिमिनेटर नंबर 2। और यहाँ पे 107 की ताकुब के लिए बल्लेबाजी के जौहर दिखाने के लिए आ चुके हैं द गब्बर ऑफ टेपॉल ज़ेबी बट, उनके साथ देंगे नासिर पठान। और ये बिल्कुल आप कमेंट्री बॉक्स देख सकते हैं, पोला सियालकोटी उनके साथ शुएब मिर्जा, उनके साथ मार आरफ सियाल और स्कोरर अबू बकर, और कमेंटेटर वसीम पोमी फ्रॉम फैसलाबाद। और ये BSL चेयरमैन प्रिंस ऑफ कराची हमारे साथ मौजूद हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जी खुर्रम मजीद भाई और उनके साथ इनाम भाई फ्रॉम फैसलाबाद। हाजियाबाद में एक बड़ा टूर्नामेंट जब होता है उस टूर्नामेंट के चेयरमैन हैं, बिल्कुल मैच को एंजॉय कर रहे हैं। बाकी दोस्त बाब और पीछे गब्बर के बहुत अच्छे दोस्त हैं जी, हर टूर्नामेंट में उनके साथ होते हैं, हर मैच में उनके साथ होते हैं। शानी भाई खुद भी अच्छे क्रिकेटर हैं और गब्बर के साथ होते हैं हर टूर्नामेंट में। और साथ भट्ट साहब भी बैठे हुए हैं, उमर बाजवा के ये बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, उनके अंकल भी आप इन्हें कह लें, जो मर्जी आप कह लें, बड़ा गहरा ताल्लुक है उनके साथ। और क्राउड की भी एक बहुत बड़ी तादाद जब वो ग्राउंड आ चुकी है। गब्बर आ चुके हैं स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइकर एंड पे होंगे नासिर पठान, और इनिंग्स का पहला ओवर करने के लिए गेंद किसको थमाई जाती है? अमीन लेफ्टी है, भी सलाम है, जहीर गालियां है, किस बॉलर को गेंद थमानी है? 3 ऑप्शंस हैं और ये कुराफाल किसके नाम निकलता है? यकीनन अमीन लेफ्टी से अटैक करना चाहेंगे तैमूर मिर्जा, क्योंकि जब मौका दिया है अमीन लेफ्टी को, तैमूर मिर्जा ने 7 में अमीन लेफ्टी ने विकेट टेकिंग बॉलिंग की है, विकेट जो निकाल कर दी है। हालांकि पहले मुकाबले में उनको चांस जो है वो नहीं दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो अगले 3 मुकाबले खेले हैं उनमें चांस दिया है। तैमूर मिर्जा ने जो वो 4 मैचेस खेले हैं, एक में उनको पॉइंट जो वो मिले थे, 3 मैचेस वो जीते, 1 पॉइंट, 1 मैच हारे थे। उसके बाद बाकी 4 मुकाबले 8 पॉइंट टॉप किया, पोल को बिल्कुल जो टॉप किया, नंबर 1 पे हैं। मियां उमर जो नंबर 2 पे हैं, तो दोनों में से जो भी हारा उसके बाद चांस मौजूद है। ये क्वालिफायर मैच है, जो जीतेगा वो फाइनल में, जो हारेगा उसके बाद चांस मौजूद है। अमीन लेफ्टी गब्बर का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार। गब्बर आफ्टर बॉल, पहला बॉल शॉट के लिए बल्ला रोक लिया, लेकिन फील्डर नहीं थे, किस्मत बिल्कुल साथ दे गई है। गब्बर को हाफ चांस आप कह सकते मिल चुका है, क्योंकि नंबर फील्डर होते तो फिर वापस पवेलियन जाना पड़ सकता था। जाल बिल्कुल अंबर बचाया है गब्बर को पकड़ने के लिए तैमूर मिर्जा ने, क्या उनको पकड़ने में कामयाब होंगे? और इस टीम में 1 नहीं 2 गब्बर हैं भाई। इसके बाद मैरी बट मौजूद हैं फैसलाबाद से। नासिर पठान कैरियर के बेहतरीन दोस्त से गुजर गए हैं। एक अच्छा मुकाबला, एक दिलचस्प मुकाबला होगा, इतना आसान टारगेट नहीं है, लेकिन सामने जो बल्लेबाज हैं वो 4 ओवर में भी इस रन को चेज करने की काबिलियत रखते हैं। बॉल नंबर 2 अमीन, ओहो बेहतरीन शॉट है, लेकिन ओह व्हाट आर यू डूइंग? गलती करके, जल्दबाजी करके, AB इस्लाम ये क्या कर गए आप? बिल्कुल अंबर गुस्से का इजहार। तैमूर मिर्जा आग बगोला, व्हाट आर यू डूइंग? ये कैच नहीं, ये मैच था। चेंज कर रहे हैं, गुस्से का इजहार कर रहे हैं। बनता है क्योंकि बॉलर ने मेहनत की है, उस पर पानी फेर दिया। ये दोबारा देखिएगा, एक आसान शिकायत था, खुद ही उसको मुश्किल बनाया। ये स्ट्रोक खेले लग रहा था, जब खेला तो बाहर जाएगा, लेकिन ग्राउंड में रह गया। और थोड़ी सी जल्दबाजी आपको महंगी पड़ सकती है। आपने जो चांस दिया है नासिर को, बिल्कुल काफी ये कैच जो है वो महंगा साबित हो सकता है। आसान सा कैच था, होना चाहिए था, लेकिन काफी आगे निकल आए थे। अगला गेंद करेंगे अमीन लेफ्टी, सामना करेंगे ज़ेबी बट, और अच्छा के जबरदस्त बॉलिंग करते हुए यहाँ पे अमीन लेफ्टी, रन आउट का चांस भी है।
और डायरेक्ट थ्रो जरूर लगी है, लेकिन अब देखते हैं कि कितनी इंटरेस्टिंग है। सरशबाज कालिया ने पहली अटेम्प्ट में ही जो है वो सर हिला दिया है और यहाँ पर सिंगल मिल जाएगी, लेकिन थर्ड अंपायर के साथ रिज्यू कर लिया है। यहाँ पे अंपायर ने चेक करेंगे क्या ये रन आउट है या नहीं। नासिर पठान जो कि स्ट्राइक एंड की तरफ बढ़े हैं, तैमूर मिर्जा भी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं यहाँ पे एपी सलाम के साथ कि कौन सा कैच जो आपने ड्रॉप कर दिया है, ये कैच जो आपको पकड़ना चाहिए था। और इस वक्त पूरी टीम जो है इकट्ठी हो चुकी है, जश्न भी मनाया जा रहा है। हमजा डार ने कॉल किया है कि आप जो है वो थर्ड अंपायर के साथ रिज्यू करें और अब यहाँ पर स्पोर्ट्स आई गई कैमरा वर्क, थर्ड अंपायर यकीनन चेक करेंगे ये रन आउट। क्या ये रन आउट है या नहीं। 107 रन का टारगेट है, 6 ओवर्स का मुकाबला है, क्वालिफायर मैच है। जो जीता वो जाएगा डायरेक्ट फाइनल में, डायरेक्ट फाइनल का टिकट जब वो कंफर्म करवाएगा। लेकिन जो टीम ये मैच लूज करेगी वो फिर खेलेगी एलिमिनेटर नंबर 2 नेक्स्ट मैच के विनर के साथ, जिसमें नंबर आजमा होगी शेरवानी स्पोर्ट्स कराची। मध्य मुकाबले होंगे उनके डिफेंडिंग चैंपियंस रावलपिंडी रैम्स। और यहाँ पर थर्ड अंपायर जो है वो चेक कर रहे हैं कि क्या ये रन आउट है या नहीं। करीबी मामला हो सकता है ये, क्योंकि डायरेक्ट थ्रो लगी है और जब भी डायरेक्ट थ्रो लगती है इंटरेस्टिंग ये जरूर बनाती है। और यहाँ पर प्लेयर्स भी जो वेट कर रहे हैं इस रीप्ले का। इतनी देर में तमाम दोस्त जो एक बार वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इस मुकाबले से लुत्फानंदोज हो सके। ऑलमोस्ट 6000 लोगों ने जो है वो पहली इनिंग्स में मैच देखा है और 10K का हमारा टारगेट है और इंशाल्लाह आप लोगों ने साथ देना और इस इनिंग्स में हम वो टारगेट जो है वो पूरा करेंगे। पहली 3 गेंदों में 3 रन्स बने हैं या नहीं ये अब अंपायर बताएंगे। थोड़ा सा वेट यहां पर जरूर करवाया जा रहा है। कुछ टेक्निकल इशू आया इस वजह से मैच जो है वो थोड़ा ताखीर के शिकार है। यार की करदे हो यार तुसी हेलो हेलो उमर भाई पक्का ने क्या करवाया ने यार
यार कोई टेक्निकल इशू आया है, वो जो है वो इस वक्त सॉर्ट आउट किया जा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ है ये। और अजान का वक्फा है, अजान के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। अजान का वक्फा है। ओके जी, रावलपिंडी रैंक के कप्तान पहुंच चुके हैं। शेरवानी स्पोर्ट्स कराची के कप्तान आ जाए उसके लिए। कैमरामैन रेडी प्लीज। ਉਹ ਬੜਾ ਐਂਡ ਖੇਡ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਗ ਆਹੋ ਚਲੋ ਯਾਰ ਚਲੋ ਪੂਰਾ ਰਿਵਿਊ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਭਾਈ ਹਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਰੇੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬੱਲਾਂ ਨਾਲ। है कैसा बल्ला गया कश्ती जी वेलकम बैक। अजान के वक्फे के बाद दोबारा से कहते हैं आपको खुशामदीद। और यहाँ पे रिव्यू जो है वो चेक हो गया है और क्रीज में जब वो पहुंच चुके थे नासिर पठान। गेम ऑन है जी, रन चेस गेम ऑन। 107 का टारगेट है, 6 ओवर्स का मुकाबला है। क्वालिफायर नंबर 1 है, जो जीता वो जाएगा फाइनल में और जो हारेगा उसको एलिमिनेटर 2 का
में एक बार फिर से सामना करना पड़ेगा। अपने ओवर का अगला बॉल करेंगे अमीन लेफ्टी, सामना करेंगे नासिर पठान। पहले ओवर का खेल जारी उसारी है। फैसलाबाद किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 6 ओवर्स में 106 रन बनाए हैं, कर्टसी ऑफ मुजम्मल कामो की। 11 गेंद में 40 रन बनाए। अगला गेंद करेंगे अमीन लेफ्टी, वंस अगेन शॉट खेला इस बार नासिर पठान ने इस डिलीशन का फायदा उठाया और इस गेंद को पहुंचाया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। पहला छक्का इस रन चेस का इस इनिंग्स का नासिर पठान के बल्ले से। बिल्कुल ये ओवर पिच गेंद थी और इसको धकेला है वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए नासिर पठान ने। और इस छक्के के साथ रन का मजमूआ जो है वो बढ़ता हुआ पहुंच गया 9 पे। अगला गेंद करेंगे एक बार फिर जमीन लेफ्टी, इस बार अच्छी गेंद, फुल लेंथ बॉल था ये और रिस्की सिंगल लेने से जब बना किया है नासिर पठान ने। डॉट करने में कामयाब अमीन लेफ्टी। 107 रन का टारगेट है और पहले ओवर में ही बेहतरीन बॉलिंग जो वो देखने को मिल रही है अमीन लेफ्टी। कप्तान ने जो फैसला किया वो बेहतरीन फैसला जो वो साबित हो रहा है अभी तक। अमीन लेफ्टी सिर्फ एक बाउंड्री अभी तक जो उनको लगी है, नासिर पठान ने वो लगाई है। दोबारा नासिर पठान के साथ सामना अमीन लेफ्टी वंस अगेन और यकीनन ये वाइड बॉल होगी। बिल्कुल जी वाइड बॉल का इशारा जब आएगा एक्स्ट्रा रन दिया, एक्स्ट्रा बॉल करना पड़ेगा, रीबॉल करना पड़ेगा। नासिर क्या इस रीबॉल का फायदा उठाने में कामयाब होंगे? 10 रन दे दिए, 107 रन का हदफ है। पहले 2 से 3 ओवर काफी इंपोर्टेंट हैं। अगर अंडर 50 ये 3 ओवर निकल गए तो मैच में पोजीशन को मजबूत करेंगे। नासिर जे भी कैच की इजाजत देंगे। डाउन द लेग साइड 5 बॉल बेहतरीन जो है वो किए, तो उसके बाद 2 बॉल दोनों इलीगल और 2 रन जब दे दिए। रन के अंदर बढ़ती हुई 11। आखिरी बॉल अभी बाकी है, फिर से करना पड़ेगा, तीसरी कोशिश करनी पड़ेगी। 2 दफा नाकाम हुए, तीसरी ट्राई में जब जा रहे हैं अमीन लेफ्टी और उनका सामना करने के लिए नासिर पठान। बिल्कुल पहली 5 गेंद में जो 11 रन आ चुके हैं और अपने ओवर का आखिरी गेंद करने के लिए बिल्कुल बेताब है अमीन लेफ्टी। एक बार फिर से अपने बॉलिंग के निशान से दौड़ना शुरू किया, एम्पायर को क्रॉस किया। वेट एंड डिस्पैच and that's gone miles away from the ground. That is tremendous shot from Nasir Pathan. It's a slow half volley in the slot and he got the treatment. That's a good shot. 1 done 17 without loss. Mia Omar Stars in reply of 107. 90 रन से बची दरकार है, बाकी माना 5 ओवर्स में। रिक्वायर्ड रन रेट जो है अब 18 की चाहिए। 17 की रेट से रन बने हैं पहले ओवर में और अब 18 की रिक्वायर्ड रन रेट जो वसी दरकार है। 1 के बाद 17। अब दूसरे ओवर करने के लिए किस बॉलर को लाया जाता है? क्या एक्सपीरियंस कंपेनर या फिर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर? और मेरे ख्याल में यहाँ पे कुराफाल जो है वो निकला है जलात खान के नाम। बिल्कुल लाहौर कलंदर्स की फाइन, लाहौर कलंदर्स की सेंसेशन जलात खान आ चुके हैं इस वक्त। दूसरे मैच का जो है टॉस हो रहा है। आरजे खेसर अता भाई सफचकवाल इस वक्त मौजूद हैं, उनके साथ रावलपिंडी रैम्स के कप्तान छोटा विक्की और शेरवानी स्पोर्ट्स के कप्तान शहराज अली और इस टूर्नामेंट के सीईओ उमर फारूक और अंपायर भी पहुंच गए हैं टॉस करवाने के लिए। रॉ इमरान जाकर उन्हें जो है वो बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो है वो दे रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो एक बार फिर से उनको बावर करवा रहे हैं। बिल्कुल जी, रावलपिंडी रैम्स ने टॉस जीत लिया है नेक्स्ट मैच का। नेवर का आगाज, पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल से आगाज किया जलात खान ने और रावलपिंडी रैम्स के कप्तान छोटा विकी ने एलिमिनेटर नंबर 1 के जब टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया अगेंस्ट शेरवानी स्पोर्ट्स कराची।
ये सेमीफाइनल मुकाबला होगा, इनमें से जो हारेगा वो टूर्नामेंट से आउट होगा, जो जीतेगा वो इस मैच की लूजर टीम के साथ अगला मुकाबला जो है वो खेलेगा। 4 मुकाबले होंगे, एक चैंपियन बनेगा। जल्लाद खान वर्सेस गब्बर, और लपके ज़रूर लेकिन बाल उनकी रेंज से दूर, और अली शेरवानी बिल्कुल मौजूद हैं जी, टीम कैप्टन ऑफ शेरवानी स्पोर्ट्स कराची। एहसन भाई, तसद्दक भाई इस टीम के जो ओनर हैं, और अली भाई इस टीम के जो कैप्टन हैं, और पूरे पंजाब में जब वो क्रिकेट खेल रहे हैं, 3-4 दफ़ा चैम्पियन भी बने हैं। लड़कों पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है एहसन भाई ने, और वो रायगढ़ नहीं जाने दे रहे। इस दफा उड़ा दिया गब्बर, रन जाएंगे 6। गब्बर बाट के बैट से पहला 6 जब आ चुका है। पहले जो 5 बार थे वो बड़े शानदार किए थे पिछले ओवर में, आखिरी बॉल पे 8 रन दे दिए। ये कुछ नज़ारे चेक करे ज़रा, बाल हवाओं से बातें करती हुई बॉल से बाहर जो बचा रही है। पहली बाउंड्री गब्बर बाट के बैट से आ चुकी है। जल्लाद खान 2 बॉल पे 7 रन जब दे दिए, 24 रन ऑन द बोर्ड। 107 रन का टारगेट है फाइनल में जाने के लिए। 30 लाख रुपए का मुकाबला दोस्तों, कौन जीतेगा, कौन जाएगा फाइनल में। गब्बर जब तक विकेट पर मौजूद हैं, ये टारगेट चेजेबल है, एबिलिटी मौजूद है, वो टारगेट चेज कर सकते हैं। और सामने जल्लाद खान जिम्बाब्वे में जब गए थे, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट कर पाए, वापस आए। शॉट बेहतरीन, रन जाएंगे 6। गब्बर आया, गब्बर आया, और गब्बर जब आएगा विकेट पर तो छक्कों की बरसात तो होगी भाई। ये चेक कीजिएगा, क्या शानदार शॉट था, क्या बेहतरीन शॉट था। बिल्कुल, साथ कैमरा वर्क पे चेक कीजिएगा जरा, बड़ा शानदार ये शॉट था जेबी भट्ट का, और इस गेंद को पहुंचाया है डीप कॉर्नर के ऊपर से 6 रन के लिए जेबी भट्ट ने, और छक्के के साथ मजमा पहुंच गया है 30 पे। और इसके बाद अभी 3 मैचेस जब मजीद बाकी हैं, 2 एलिमिनेटर हैं और एक फाइनल मुकाबला है। आज इस इवेंट का जो है वो इख्तिताम होगा। अपनी तमाम तर रंगीनियों और रनाइयों को समेटते हुए अपने इख्तिताम की तरफ गामजन है। 2 गेंद में 2 छक्के आ चुके हैं। एक नए अज़म और नए इरादे के साथ आना पड़ेगा जल्लाद खान को। सामने मौजूद जेबी भट्ट, एक बार फिर से जल्लाद अपने बॉलिंग के निशान से आए गेंद की इस बॉल ऑफ सम से बाहर, और यकीनन वाइट बॉल का सिग्नल आएगा सरशबाज गालिया की जानिब से। लेजेंडरी क्रिकेटर इस वक्त इस मैच को बतौर स्टेट अंपायर सुपरवाइज करते हुए, और उनके साथ लेग अंपायर मौजूद हैं राव इमरान। मजमूआ पहुंच गया 31 पे, 107 का हदफ है। जल्लाद खान एक बार फिर से अपनी बॉलिंग के निशान पर तैयार हैं, सामना करेंगे जेबी भट्ट। वंस अगेन जल्लाद, oh this time another full delivery but outside the line and white ball signal from the umpire। और इस वक्त रावलपिंडी रैम्स को उनके टीम ऑनर राजा वसीम पोमी भी जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं आज इस एलिमिनेटर 1 से पहले। सो वेलकम टू द ग्राउंड। जल्लाद खान को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए पहुंचे हैं हसन पेंडा और उस्ताद जहीर कालिया। जाकर जो है वो कोई कीमती मशवरा दिया है कि गब्बर की रीच से बाहर आप बॉलिंग जरूर करें, लेकिन जो साइड लाइन है उसके अंदर अंदर आप बॉलिंग करें, क्योंकि 2 लगातार वाइड कर दिए। 15 रन आ चुके 3 गेंदों में, 32 हो चुका है। 3 गेंदें इस ओवर की बाकी है, 4 ओवर के बाद मजीद बाकी है। 107 रन का टारगेट है, और अभी तक जो स्टार्ट है दोनों टीमों का बिल्कुल सेम स्टार्ट है, क्योंकि पहले 2 ओवर में 43 रन बनाए थे फैसलाबाद किंग्स ने, और 1.3 ओवर में 32 रन बना लिए हैं मियां उमर स्टार्स ने। अगला गेंद करेंगे जल्लाद, शॉट, Zebi Butty's own song, and he says thank you very much. Another cracking shot, and he cuts off dozen. What a brilliant shot that is. Have a look at that. This is power. This is immense power of Zebi Butt. Beautiful shot. 38 on the board. 38 रन हो गए हैं। पहली जो 5 बॉल थी उन पे सिर्फ 9 रन बने थे। अजान हो रही है दोस्तों, बाकी जो है वो इंशाल्लाह आपको अजान के बाद ज्वाइन करते हैं।
चलिए जी, वेलकम बैक। अगला बॉल शॉट खेला, इस बार गेंद गई है मिड विकेट की जानिब, स्लाइड जरूर लगाई है। वेरी गुड एफर्ट, वेरी ब्रिलियंट एफर्ट फ्रॉम द फील्डर एट डीप मिड विकेट। आई थिंक हम सटार, एक्सीलेंट वर्क और एक यकीनी चौका जो यहाँ पे सेव किया है अहमद गिल फील्डर, बैक यू पार्डन, जिन्होंने ये कीमती चौका जो वो सेव किया अपनी टीम के लिए। और इस दौरान सिर्फ 1 रन तक महदूद रखा है दोनों बल्लेबाजों को। इस सिंगल के साथ मजमूआ जो बढ़ता हुआ पहुंच गया 29 पे बिना किसी नुकसान के। मियां उमर स्टार्स 107 रन के ताकुब में पेशकश जो बिल्कुल जारी है। और वीडियो को तमाम दोस्त जो एक बार शेयर करते हैं। बड़ा शानदार मुकाबला चलता हुआ क्वालिफायर नंबर 1 इस वक्त सईद उस्मान इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी फैसलाबाद से बिल्कुल बराह रास्त स्पोर्ट्स आई के तवस्सुत से अपने ओवर का आखिरी गेंद करेंगे जलाद खान, सामना करेंगे नासिर पठान। स्लोअर वन डाउन द लेग साइड और यहां पे बाई का सिंगल भी आएगा और अंपायर का इशारा न बाकी है। सरजबाज कालिया ने एक बार फिर से अपने बाजू को जो है वो खोला है और व्हाइट बॉल का इशारा दिया है। 2 रन का मजीद इजाफा हो गया। काफी महंगा ओवर चल रहा है जलाद खान का, 24 रन जो है वो अभी तक दे चुके हैं। पहली 5 बॉल पे हरून सिर्फ 9 रन जो है वो बने थे और अगली 7 बॉल पे आप चेक कर ले कितने रन जो है बन चुके हैं। काफी ज्यादा रन्स बनते जा रहे हैं। रोकना पड़ेगा, अगर आपने फाइनल में जाना है तो रन्स की जो स्पीड चल रही है उनको रोकना पड़ेगा। जल्लाद खान वर्सेस गब्बर, अगला बॉल बड़ा शॉट खेलने की कोशिश लेकिन बीट हुए, टीएमबी बीट हुए। थर्ड मैन बार को बिल्कुल फीड करेंगे, तब तक बाइक का एक रन बिल्कुल चुरा लिया। 42 रन आफ्टर 2 ओवर। पहले ओवर में 16, इस ओवर में 26 रन। 17 और 25, 17 आए थे पहले में जी और 25 आए हैं इस ओवर में। थोड़ा सा हमारा जो स्कोरर है वो थोड़ा लेट आया, उसके लिए माजरत चाहेंगे। और बिल्कुल जो है वो मिला जुला स्टार्ट है दोनों टीमों का। अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो पहले 2 ओवर में 43 रन बनाए थे फैसलाबाद किंग्स ने तैमूर मिर्जा और हसन पेंडा की डेवस्टेटिंग बैटिंग की बदौलत। लेकिन उसके बाद जब हसन भट्ट आए और रहील बेकर निकले 2 ओवर्स में, जो रन्स की रफ्तार है उसको न सिर्फ रोका बल्कि अपनी टीम को बहुत ज्यादा हद तक जो है वो मैच में डोमिनेशन दिलवा दी थी। लेकिन उसके बाद जो है वो अगले 2 ओवर जो है वो यूटिलाइज करने में कामयाब हुए मुजम्मल कामों की और 11 गेंदों में 40 रन दागकर 106 रन स्कोरबोर्ड पर सजा। 107 का टारगेट दिया। लेजेंडरी फास्ट बॉलर उस्ताद जहीर कालिया को लाया गया बॉलिंग के लिए। अरसा 26 साल से टेप बॉल क्रिकेट के उफक पर जगमगा रहा है ये सितारा और अभी भी अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। और जब भी ये सामने आते हैं तो मुझे जेम्स एंडरसन का जो कैरियर है वो याद आ जाता है कि इतना लंबा कैरियर फास्ट बॉलिंग में जेम्स एंडरसन के बाद अगर किसी फास्ट बॉलर का है तो वो उस्ताद जहीर कालिया। एक लेदर बॉल का हीरो है और एक टेप बॉल का है। और ये क्राउड देखिएगा आप, इस वक्त ऐसे लग रहा है कि पूरा फैसलाबाद जो है वो उमड़ आया है इन मुकाबलों को देखने के लिए। 2 के बाद 42, आखिरी 4 ओवर्स का खेल बाकी है। 107 रन का हदफ है जहां पे भी उमर स्टार्स फैसलाबाद के लिए अगर फाइनल में जाना है। और अभी तक मिले जुले तासुरात एज अ टीम ऑनर उमर फारूक भाई के। नंबर का आगाज करेंगे उस्ताद जहीर कालिया। राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करेंगे गब्बर। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और यहाँ पे व्हाइट बॉल के साथ आगाज किया है जहीर कालिया ने। इस ओवर में मैच जो है वो बनेगा कि किस तरफ जाएगा। उस्ताद जहीर कालिया और गब्बर का जब भी आमना सामना हुआ वो मुकाबला देखने के लायक रहा है। आज फिर से आमना सामना है। न्यू टूर्नामेंट है, न्यू दिन है, न्यू मैच है। देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। गब्बर जब अक्सर अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं अगेंस्ट जहीर कालिया और उस्ताद तो आखिर उस्ताद है, उस्तादी लगा लेते हैं, उनको आउट भी कर जाते हैं। आज देखते हैं जी कौन डोमिनेट करेगा। उस्ताद जहीर कालिया अपने रवायती अंदाज में काफी टाइम लेते हैं, सोच समझ के बॉलिंग करते हैं। अगले बॉल के लिए बिल्कुल तैयार गब्बर, उनको चार्ज करने के लिए इंतजार में। Here we go। गब्बर तमर गब्बर है ना, जहीर कालिया अपने रवायती अंदाज में और गब्बर अपने रवायती अंदाज में इस बॉल को तारा बना दिया। रद्द जाएंगे 6। और क्या आवाज आई है इस बार जेबी भट्ट के बल्ले से, स्वीट साउंड दिए और गेंद जाकर गिरी बिल्कुल तमाशाइयों के बीच। 6 रन के लिए
और इस छक्के के साथ मियां उमर स्टार्स का मजमुआ पहुंच गया 49 पे। और अब ये वो फेज ऑन हो गया है जहां पर अगर डोमिनेट कर जाती है मियां उमर स्टार्स तो ये मुकाबला काफी हद तक जब वो अपने नाम करने में कामयाब हो जाएगी। अभी तक जो सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, वो आपके सामने है, स्क्रीन पे है और डोमिनेट कर रही है टीम उमर स्टार। अगला बॉल और ये जाने दिया बाल को, अंपायर का इशारा आना बाकी, रिव्यू लेंगे, बिल्कुल इशारा कर दिया, रिव्यू लेंगे, थर्ड अंपायर आएंगे, चेक करेंगे और स्पोर्ट्स साई जो है वो दिखाएगी। ये फील्ड अंपायर राव इमरान फ्रॉम इस्लामाबाद, बड़ी अच्छी अंपायरिंग की है इस टूर्नामेंट में, इस टूर्नामेंट को कामयाब करवाने में। सरशेबाज कालिया, एजाज जज्जा, सदी अहमद राजपूत फ्रॉम ओकाड़ा, बेहतरीन अंपायरिंग पूरे टूर्नामेंट में और बेहतरीन कैमरा वर्क स्पोर्ट्स साई। बिल्कुल जहां पर जो है वो थर्ड अंपायर चेक कर रहे हैं एजाज जज्जा जो कि टीवी अंपायर हैं और देखते हैं कि क्या डिसीजन आता है उनकी जानिब से। तीसरे ओवर का खेल जो है वो जारी है और यहाँ पे वाइट बॉल के लिए रिव्यू लिया गया है और मेरे ख्याल में यहाँ पर जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो मिल जाएगा बॉलर को। बिल्कुल जी यहाँ पे एजाज जज्जा की जानिब से जो डिसीजन आया है वो ये है कि ये लीगल बॉल है, लीगल बॉल इसे जब करार दिया गया है और यहाँ पे एहतजाज जरूर कर रही है मियां उमर स्टार्स की टीम, लेकिन इस बॉल को डॉट करने में कामयाब हुए उस्ताद जहीर कालिया। थोड़ी सी परेशानी जरूर है, बल्कि थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा परेशानी होगी क्योंकि गब्बर बाट जो है वो चार्ज कर रहे हैं, 10 बॉल पे 26 रन बना रखे हैं। ये इनाम भाई दी ग्रेट, उनके साथ खुर्रम मजीद भाई, उनके साथ काशम मिर्जा भाई फैसलाबाद से, इनाम भाई कराची से, खुर्रम मजीद भाई और इस्लामाबाद से मिर्जा काशिफ इस मैच को बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। उस्ताद जहीर कालिया अगले बाल के लिए बिल्कुल तैयार, गब्बर उनको चार्ज करने के लिए। बड़ा मुकाबला, बेहतरीन मुकाबला इन दोनों के दरमियान हमेशा देखने को मिलता है। अभी तक जो सूरत हाल है वो दोनों के लिए 50-50 है। 2 बॉल पर 7 रन दिए, एक बाउंड्री गब्बर लगाने में कामयाब। तीसरे बाल के लिए बिल्कुल तैयार, तीसरे ओवर का मुकाबला जब जारी है। 49 रन ऑन द बोर्ड, 107 रन का हदफ। उस्ताद जहीर कालिया एक दफा फिर से अपने बॉलिंग एंड पर मौजूद और गब्बर उनको चार्ज करने के लिए क्रीज पर बिल्कुल मौजूद, दौड़े, अंपायर क्रॉस किया, शॉट, गब्बर आया, गब्बर गब्बर आएगा तो 6 तो आएंगे भाई। क्या कमाल का शॉट खेला, एक्सीलेंट बैटिंग, 3 बॉल 13 रन। ये दोबारा देखिएगा जरा, बिल्कुल इस बार बहुत ही आला शॉट है ये जेबी बट का और लॉन्ग लीवर्स के साथ इस गेंद को डिस्पैच किया है क्रॉस द लाइन डीप स्क्वायर के ऊपर से और गेंद जाकर सीधी जो है वो स्टैंड्स पे गिरी है और छक्का यहाँ पे हासिल किया है। इस छक्के के साथ 50 का इंसाफ अबूर कर लिया है मियां उमर स्टार्स ने और गब्बर ने भी अपना बेस्ट जो है वो सेव करके रखा हुआ था कि जैसे बड़े मैचेस आएंगे मैं अपनी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो वहां पे शो करवाऊंगा। और गब्बर यहां पर बिल्कुल जो है वो कुछ ऐसा ही करते हुए 11 गेंदों में 32 रन का एक बार गिरफ्तार कैमियो खेल चुके हैं। अपने ओवर का अगला बॉल करेंगे जहीर कालिया, एंगल चेंज, राउंड द विकेट आएंगे, सामना करेंगे जेबी बट, रन चेज गेम ऑन, वंस अगेन full toss up and it's over, it's gone out of the park, another 6 from Zebi Butt। ना जी ना, गब्बर आज नहीं छोड़ने वाला, गब्बर आज चार्ज करेगा उस्ताद को। लुक एट दैट चार्ट, ये आबैल मुझे मार फुल टॉस करेंगे गब्बर के सामने तो आप सोचेंगे भी कैसे क्या बचेंगे, थोड़ी परेशानी। उमर भाई ओनर ऑफ दिस टीम, स्पॉन्सर ऑफ दिस टूर्नामेंट, उनके साथ फरमान लेफ्टी तमूर मिर्जा परेशानी के आलम में खड़े हैं, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। 3 छक्के जड़ दिए हैं,
बेहतरीन बल्लेबाजी अगेंस्ट उस्ताद जहीर कालिया। गब्बर का लाठी चार्ज बिल्कुल जारी है, पहलवान बिल्कुल वहां पर तारते हुए, उस्ताद की क्लास लेते हुए, शानदार बल्लेबाजी, जानदार बल्लेबाजी। उस्ताद क्या अगले 2 बॉल बचाने में कामयाब होंगे? हाँ जी, गब्बर उस्ताद जो है वो शोल्डर हिलाते हैं, गब्बर बिल्कुल वहां पर सर हिला रहे हैं। ना जी ना, ना जी ना, आज नहीं छोड़ने वाला गब्बर। आज उनके जो इरादे हैं वो बड़े खतरनाक हैं। फाइनल में जाना भाई, ये मुकाबला जीतना बहुत जरूरी है। ये 30 लाख रुपए की जंग बिल्कुल जारी है। 6 टीमें थी, अब 4 जो है वो रह गई हैं। ये क्वालिफायर है, जो जीतेगा वो जाएगा फाइनल में, जो हारेगा उसके बाद चांस मौजूद है, मौका मौजूद है। लेकिन ये मैच जीतना बहुत जरूरी है। 30 ओवर का खेल जारी, 2 बॉल बाकी, गब्बर बिल्कुल तैयार, उस्ताद जहीर कालिया दोबारा दौड़े, बॉल नंबर 5 और फिर से बेहतरीन शॉट, इस दफा इंतखाब किया एक्स्ट्रा कवर का। यह चौथा 6 विकेट में कामयाब। 5 बॉल 25 रन, उस्ताद जहीर कालिया इन ट्रबल वर्सेस गब्बर ऑफ टेबल। Have a look at that. That is outstanding shot from JB Butt, inside out, over extra cover. That is courageous. That is amazing, astonishing from JB Butt. 67 रन बना रही है, 67 तक मजमुआ पहुंच गया है। अभी तीसरे ओवर का खेल चल रहा है और यहाँ पे बिल्कुल डोमिनेट कर रही है टीम मियां उमर स्टार्स और 13 गेंदों में 44 रन बना चुके हैं जेबी बट। इस बड़े मुकाबले में अपनी क्लास शो करते हुए अपने ओवर का आखिरी गेंद करेंगे उस्ताद जहीर कालिया, सामना करेंगे जेबी बट। देयर वी गो, लास्ट बॉल goes again and one bounce out on the full। अंपायर यहां पर डिसाइड करेंगे, चेक करके बताएंगे क्या ये 6 है, ये 4 है, और बिल्कुल 6 है ये, और ये 6 नहीं, ये चाप है। ये गब्बर की क्लास है और ये खिलाड़ी वाकई बड़ा खास है। इसके साथ अपने 50 रन पूरे किए इस बड़े मुकाबले में। एक बड़ी परफॉर्मेंस गब्बर ऑफ टेबल जेबी बट की जानिब से, और इस ओवर में 5 छक्के लगा दिए जहीर कालिया को। व्हाट एन ओवर फॉर द बैटिंग साइड। और 14 बॉल पे 50 विकेट वहां पर कंप्लीट करके इस टूर्नामेंट की सबसे तेज तरीन 50 गब्बर बैट एक बड़ी टीम के खिलाफ, हॉट फेवरेट टीम को बिल्कुल वहां पर चार्ज करते हुए 3 ओवर 73, ये 24 प्लस की एवरेज है वो बन रही है, और जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 11.5 जो है वो रह गई है। मैच में पोजीशन को मजबूत करते हुए, और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये फैसल भाई हैं, ये इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। तमूर मिर्जा इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। परेशानी देखें, हलक बिल्कुल वहां पर जो वो सूखा नजर आ रहा है, परेशानी में है, दाद जरूर दे रहे हैं लेकिन परेशानी में है क्योंकि गब्बर ने लाठीचार्ज कर दिया। गब्बर ने एक बड़ा टारगेट चेज करने का अज़्म जो है वो कर लिया। अब उनको रोकना मुश्किल होगा, विकेट पर अगर खड़े रहेंगे तो उनको रोकना मुश्किल होगा। उनको ज्यादा देर आप खामोश नहीं रख सकते, उनको रिमूव करना पड़ेगा अगर आपने ये मुकाबला जीतना है। ये ओवर इंपॉर्टेंट होगा, अंडर 10 चाहिए ये ओवर, साथ में एक आध विकेट चाहिए। कौन जिम्मेदारी लेगा? दोबारा बाल थमा दी गई है। आई थिंक अमीन लेफ्टी आ चुके हैं। पहला बॉल शॉट, नासिर पठान रन की बहती गंगा में हाथ धोएंगे, साथ देंगे गब्बर बट का, साथ देने के लिए आए हैं और भरपूर साथ देंगे नासिर पठान फ्रॉम फैसलाबाद। बिल्कुल, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग तो पकड़ता है, और अगर गब्बर छक्के लगाएगा नासिर पठान आकर कब तक खड़ा होकर देखता रहेगा। इस बार नासिर पठान ने भी बाजू खोले हैं। अगला बॉल करेंगे मीन लेफ्टी, ऑफ सम से खासी बार ये गेंद, और वाइट बॉल का सिग्नल आया यहाँ पे सरशेबाज कालिया की जानिब से। इस वाइड के साथ जो स्कोर का मजमुआ बढ़ता पहुंच गया है 80 पे, और अब मजीद 27 रन की जरूरत है। 17 गेंदों का खेल अभी बाकी है। यहाँ पे टोटल डोमिनेट कर रही है टीम मियां उमर स्टार्स। और जब टूर्नामेंट अभी शुरू हुआ था उस वक्त हमने जो है वो इस बात को डिस्कस किया था। इस बॉल के बाद बताते हैं, शॉट खेला इस बार लेकिन कंट्रोल में नहीं है, प्रॉपर मिडिल नहीं हुआ। बॉल है ये लॉन्ग ऑन की जानिब, जहां पे मौजूद है फील्डर तैमूर मिर्जा। 1 रन बनाने का मौका मिलेगा। और बात कर रहे थे कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जब हम 6 टीमों की जो है वो डिस्कशन कर रहे थे तो उस वक्त हमने कहा था कि ये जो मियां उमर स्टार्स की टीम है ये बजायर आपको ऑन पेपर जो है वो थोड़ी अंडररेटेड नजर आए, लेकिन कॉम्बिनेशन के लिहाज से ये बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, और बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ है। इस बार शॉट खेला है और इस बार कोई गलती नहीं की, कॉर्नर के ऊपर मौजूद फील्डर ने, और अमीन लेफ्टी एक बार फिर से मुश्किलात में धंसी हुई टीम को कुछ थोड़ी सी राहत दिलाने में कामयाब हुए हैं।
और एक अच्छा और आसान सा कैच उमर बाजवा का। गब्बर की 50 रन की इनिंग्स अपने इख्तिताम तक पहुंची। लोग स्ट्राइक रेट 333 प्लस का स्ट्राइक रेट है इस टूर्नामेंट का। ये सबसे तेज तरीन स्ट्राइक रेट होगा। सबसे कम बॉल पे 50 बनाने में कामयाब हुए हैं। गब्बर पाट अपना काम करके आउट हो गए, लेकिन अपना काम बखूबी बिल्कुल कर गए हैं। वापस आ रहे हैं अपना काम जो है वो करके लाठी चार्ज करके मैच बना के दे दिया है। आप देखते हैं आने वाले बैटर जो है वो क्या करते हैं। अरुण बिल्कुल ऐसे ही है, और यहाँ पे गब्बर ने सिर्फ मैच बना कर नहीं दिया बल्कि मैच जोली में डालकर दे दिया है, क्योंकि 81 रन बन चुके हैं। अरुण ये टेबल क्रिकेट है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। नो डाउट आप ठीक कह रहे हैं कि मैच तकरीबन जो है वो जितवा के चले गए हैं। और अक्सर आपने एक चीज नोट किया, जितनी बड़ी टीम होगी गब्बर उतना ज्यादा चलता है, उतना ज्यादा मारता है गब्बर। मैंने देखा है गब्बर को अक्सर, यकीनन मैंने अकेले नहीं देखा, जितने भी शायकीन क्रिकेट सब ने देखा है। अगले बॉल के लिए तैयार दौड़े, कैच की कॉल। भरपूर कोशिश किया लेकिन बॉल उनकी रेंज से दूर था, उनकी पहुंच से दूर था। हसन ने कोशिश जरूर, ये दोबारा जरा रिप्ले में चेक कराएंगे। कोशिश जरूर किया उन्होंने लेकिन बॉल दूर था, काफी दूर था, लेकिन एफर्ट बेहतरीन एफर्ट। मेरे ख्याल से थोड़े से लेट हुए हैं। अगर फर्स्ट टाइम जो है वो डाइव लगाते तो मे भी इस कैच को पकड़ सकते थे। बहरहाल जो अभी तक सिचुएशन है वो बिल्कुल बैट्समैनों के हक में है। जो अभी तक सिचुएशन है वो मैच जीतने की पोजीशन में है बैटिंग साइड। अमीन लेफ्टी, बॉल नंबर 5 ओवर नंबर 4, शॉट बेहतरीन, खड़े खेल के सीधे बल्ले के साथ खेल के बेहतरीन 4 रन जाएंगे 6। अमीन लेफ्टी को भी चार्ज कर दिया। अब जो भी आएगा उसके लिए बचना मुश्किल है। बिल्कुल, जहां पर जो है वो छक्कों की एक गंगा जब बह रही है और इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं नासिर पठान। इस बार ओवर पिच गेंद थी और इसको खेला है स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड 6 रन के लिए। नासिर पठान ने अपने ओवर का आखिरी गेंद करेंगे। अमीन लेफ्टी सामने करेंगे नासिर पठान। देयर वी गो, लास्ट बॉल। इस बार खेल दिया है, ड्राइव किया है, कवर की जानिब, लेकिन फील्डर मौजूद है। एबी सलाम एक रन बनाने का मौका मिलेगा। और जो कैच ड्रॉप किया था एबी सलाम ने पहले ओवर की तीसरी गेंद पे, बल्कि दूसरी गेंद पे, वो कहीं ना कहीं हद तक जो वो याद आएगा, क्योंकि अगर वहां पर विकेट गिर जाता तो फिर गब्बर की अप्रोच थोड़ी सी चेंज हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 4 ओवर का खेल मुकम्मल, 4 के बाद 89, 1 विकेट के नुकसान पर, और मजीद 18 रन की जरूरत है आखिरी 2 ओवर्स में। और अगर दूसरी जाने बात की जाए तो आखिरी 2 ओवर्स में मुजम्मल कामोकी ने 46 रन बना दिए थे, लेकिन यहां पर जो है वो पिछले 2 ओवर्स में काम जो है वो तमाम कर दिया है मियां उमर स्टार्स के बल्लेबाजों ने। और जहां पे भी सलाम को ही गेंद जो है वो थमा दी है तैमूर मिर्जा ने इनिंग्स का 5 ओवर करने के लिए। हरून देखे ये टेबल क्रिकेट है, इसमें हर दिन नया होता है। कल यही टीम थी, 160 टारगेट था लेकिन नहीं कर सके, और आज हमें 5 ओवर में ये टारगेट चेस करते नजर आ रहे हैं। तो ये जो क्रिकेट है ये डे बाय डे है। कल कराची ने बड़ी शानदार बॉलिंग जब की मुकाबला जीता और सेमीफाइनल में जब क्वालिफाई किया। आज फाइनल की दौड़ है, आज 30 लाख रुपए की जंग है। तो बिल्कुल वहां पर जब मियां उमर स्टार के जो बल्लेबाज हैं वो जाग चुके हैं, अच्छे तरीके से जाग चुके हैं और शानदार बल्लेबाजी। पहले जेबी भट्ट, अब उनके बाद नासिर पठान बेहतरीन बल्लेबाजी जब करते हुए, और तैमूर मिर्जा के लिए मुश्किलात जो बढ़ती हुई। मैच हारेंगे, आउट तो नहीं होंगे, लेकिन एक दफा फिर से किस्मत आजमाइश करनी पड़ेगी, एक दफा फिर से खेलना पड़ेगा। फाइनल की जंग एक दफा फिर से लड़नी पड़ेगी। एबी इस्लाम को लाया गया है, पहला बॉल करेंगे, दौड़े, अंपायर क्रॉस किया, शॉट बेहतरीन है लेकिन नहीं जी, ग्राउंड में रह गई, आउट होंगे, वापस जाएंगे। एक और बड़ी विकेट, क्या मैच में वापसी कर ली है, क्या मैच में वापसी कर ली है, ये देखना भी बाकी है। बिल्कुल, यहाँ पे विकेट के साथ आगाज किया अपने स्पेल का एबी सलाम ने, और इस बार इस गेंद को सरफेस के ऊपर हिट किया और से खेलना चाहते थे कौन की जानिब, लेकिन वहां पर मौजूद थे उमर बाजवा। एक जबरदस्त वेल जज कैच साम कर पेविलियन का रास्ता दिखाया है नासिर पठान को। दूसरा नुकसान है यहाँ पर मियां उमर स्टार्स को, और अब यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं इनफॉर्म सनम इकबाल। अभी तक इस इवेंट में
जो है वो बड़ी शानदार बल्लेबाजी की मियां स्टार्स के लिए सनम इकबाल ने, और मैच में कैमियोस जो वो खेल कर दिए हैं। अरुण, एक चीज आपने नोट की है, TMKC का जब भी मैच होता है तो बाहर से दुआएं बहुत ज्यादा जब की जाती हैं। फैन फॉलोइंग सैकड़ों में नहीं है, हजारों में नहीं है, लाखों में नहीं है, करोड़ों में फैन फॉलोइंग उनकी दुआएं उनके लिए की जाती हैं। एक चीज जो है वो मैंने देखी है, जो यूट्यूबर होते हैं ना, जब उनको पता होता है ना कि ये मैच जो है तमूर इसमें सेफ है, अगर हार भी जाए तो अगले मैच में उनका मौका है, वो आगे जा सकते हैं, तो वो यकीनन यही कहते हैं कि यार अगला मैच इनका ही हो, क्योंकि टीएम की जो फैन फॉलोइंग है वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा है। जो यूट्यूबर के लिए है वो सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग टीएम की है। बिल्कुल, नो डाउट अबाउट दैट। और टेबल क्रिकेट को एक नई पहचान दी है, एक नई सतह के ऊपर जो लेकर चले गए हैं, और ये पाकिस्तान टेबल सुपर लीग उसकी एक मिसाल है। और AB सलाम एक बार फिर से अपने बॉलिंग के निशान पर तैयार हैं। सामने आ चुके हैं एनुअल बैट्समैन सनम इकबाल फ्रॉम गुजरात, फेस करेंगे AB सलाम को। 4.1 ओवर में 89 रन बनाए हैं, 2 विकेटों के नुकसान पर मियां उमर स्टार्स ने 107 रन के ताकुब में जीत के लिए मजीद 18 रन की जरूरत है, जबकि 11 गेंदों का खेल बाकी है इस मैच में। क्वालिफायर नंबर 1 जो जीता वो फाइनल में जाएगा, और जो हारेगा वो एलिमिनेटर 2 खेलेगा। 11 बॉल सिर्फ 3 बाउंड्रीज है वो चाहिए मैच जीतने के लिए। एक बड़ा टारगेट अपने ओवर का अगला बॉल करेंगे AB सलाम, सामना करेंगे सनम इकबाल। There we go. Shot up and it's over. What a way to start the innings. What a way to start the proceeding. Raja सनम इकबाल। ये चौथा मुकाबला है जो सनम इकबाल जो है वो मुसलसल जितवाते आ रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन में बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं जब आप ऊपर से आपके 2 3 4 प्लेयर आउट हो जाते हैं, वहां पर उनको जो है वो आजमाया जाता है, भेजा जाता है, और वो अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित करते हैं। क्या कमाल का शॉट खेला है, इट्स अ फ्लैट 6 फ्रॉम सनम इकबाल। और किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, और इस टूर्नामेंट में बड़ी आउटस्टैंडिंग बैटिंग देखने को मिली है। बिल्कुल ऐसा ही है, और अगर ये मैच लूज करते हैं तैमूर मिर्जा तो उनके पास चांस होगा एलिमिनेटर 2 में दोबारा से वो खेलेंगे, और नेक्स्ट मैच के विनर के साथ अपने ओवर का अगला बॉल करेंगे AB सलाम, सामने करेंगे सनम इकबाल। फिनिशर का रोल जो वो प्ले किया है थ्रू आउट द टूर्नामेंट मियां उमर स्टार्स के लिए, और जहां पे फंबल हुए हैं AB सलाम, क्योंकि आवाम का शोर आ रहा है, टीएम की फैन फॉलोइंग है, और टीएम के फैंस जो वो शोर मचा रहे हैं जब AB सलाम जो है वो अपने बॉलिंग मार्क से स्टार्ट लेते हैं, भागना शुरू करते हैं। और शायद ये जो है वो कुछ टैक्टिक्स जो वो यूज किए जा रहे हैं कि शायद बैट्समैन के ऊपर जो वो प्रेशर आए, लेकिन सनम इकबाल भी बड़े मंजे हुए बैट्समैन है, बड़े मंजे हुए ऑलराउंडर है, काफी अरसा जो है वो गुजार दिया है पाकिस्तान टेबल क्रिकेट में। और जो इस वक्त करंट प्लेयर्स हैं उनमें मेरे ख्याल में पुराने खिलाड़ी में शुमार होता है राजा सनम इकबाल का। एक बार फिर से फेस करेंगे AB सलाम को। 5 ओवर का खेल जारी है, 95 रन हो चुके हैं। अगला बॉल AB सलाम, शॉट खेला इस बार, काउंट शॉट है गेंद की मिड विकेट की जानिब, फील्ड मौजूद है तैमूर मिर्जा, 1 रन बनाने का मौका मिलेगा यहाँ पे। और बिल्कुल वहां पर इशारा किया है कि रन लेके दिखाए मुझे। ये थोड़ी सी इनकी हुटिंग जो है वो चलती रहती है मैच में, और यही हुसन है, टेबल क्रिकेट हो या हार्ड बॉल हो, इस तरह की सिचुएशन में जो प्लेयर एक दूसरे को बातें जब वो सुनाते हैं, गुस्सा जो है वो दिलाते हैं, ताकि वो गुस्से में आके कोई गलती जो है वो करे। और यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी बिल्कुल वहाँ पर आप देख सकते हैं, प्लेइंग 11 थमा के गए हैं, छोटा विकी, पिंडी रैम्स और कराची की। अगला मुकाबला जो होगा वो सेमीफाइनल मुकाबला होगा, जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा, जो हारेगा वो इस मैच की लूजर टीम के साथ एक दफा फिर से किस्मत आजमाएगा। 30 लाख रुपए की जंग बिल्कुल जारी है। 96 रन ऑन द बोर्ड। 5वें ओवर के 3 बॉल हो चुके हैं, 9 बॉल और 10 रन जो है वो चाहिए। यहाँ पर 11 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 2 बाउंड्रीज हैं, अगर ये 3 बॉल बचाते तो आखिरी ओवर में ले जा सकते हैं। देखते हैं कि मैरी बाट इसकी इजाजत देंगे कि ये मैच जो है वो आखिरी ओवर तक जाए, यहाँ पर इसी में फिनिश करेंगे। बिल्कुल इस बात का जो है वो फैसला होगा। 3 गेंदों पे अवाम का शोर आ रहा है। एक बार फिर से भी सलाम अपने बॉलिंग के निशान से, और शॉट मैरी बट्स, oh goodness me, that is exquisite and astonishing shot from Mary Butt, inside out over Exakawa, and he gets off dozen.
और फैसलाबाद की गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का लगाते हुए बिल्कुल मैरी बाट गब्बर अब फैसलाबाद। अब एक बाउंड्री, गेम इज ओवर। और ये दो बाउंड्रीज 30 लाख रुपए की होंगी। अगर आपने फाइनल में जाना है, टीएम की जो टीम है, तो अगला मुकाबला जीतना पड़ेगा। ये हार के चांस है, अगला मुकाबला जीतना पड़ेगा, लेकिन एक मैच इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद शेरवानी स्पोर्ट्स वर्सेस रावलपिंडी रैम्स का मैच होगा। छोटा विकी, एसएन चिट्टा वर्सेस बादल एफटी दाऊद पठान। अगला बॉल एबी सलाम वंस अगेन, शॉट खेला इस बार, काउंट शॉट, लेकिन फील्ड मौजूद है, फंबल हुए हैं, एक रन बनाने का मौका मिलेगा। अब 7 गेंदों में मजीद 4 रन की जरूरत है। क्या इस गेंद के ऊपर जो है वो मैच को फिनिश करेंगे राजा सनम इकबाल? कोशिश यही होगी कि जितनी जल्दी इस मैच को फिनिश करें और जाकर जो है वो जीत का जश्न मनाए, क्योंकि मियां उमर स्टार्स पिछली दफा भी इनकी जो है वो परफॉर्मेंस जब मिली जुली सी रही थी, 1-2 अपसेट इन्होंने जरूर किया, लेकिन इस बार बन कर आए हैं, बन ठन कर आए हैं और फाइनल की तरफ कदम इनके जो है वो बढ़ते हुए बड़ी तेजी के साथ। अरुण, क्राउड काफी ज्यादा शोर कर रहा है। ये मैच विन के बाद पता चलेगा कि ये टीएम के साथ है या मुखालिफ है। बिल्कुल इस बात का जो है वो फैसला हो जाएगा, क्योंकि 4 रन बाकी रह गए हैं और अपने ओवर का आखिरी गेंद करेंगे। एबी सलाम यकीनी कोशिश जरूर करेंगे कि मैच को जो है वो एटलीस्ट आखिरी ओवर तक लेके जाया जाए। आखिरी गेंद करेंगे, फुल टॉस मिस कर गए यहाँ पर सनम इकबाल, फुल टॉस गेंद को मिस कर दिया है, लेकिन सिंगल यहाँ पर जरूर मिलेगी बाई की। इसके साथ ओवर मुकम्मल, 5 के बाद 104, 2 विकेटों के नुकसान पर आखिरी 6 गेंदों में अब 3 रन की जरूरत है जहां पर टीम मियां उमर स्टार्स को। हरून, जो ओवर जो गया है उस्ताद ज़हीर कालिया का, यकीनन वो मैच टर्निंग ओवर था। उस ओवर में अगर 2-3 बाउंड्री जो बचाई होती, 31 के बजाय अंडर 20 रन दिए होते, तो अब आप देख सकते हैं बोर्ड पे, अगर यहाँ पर कुछ सूरत हाल जो है वो और होती। आखिरी ओवर में 3 बाउंड्री लगभग लाजमी बचती, लेकिन गब्बर भट्ट ने बिल्कुल थाम लिया था, अज़्म कर लिया था कि इसी ओवर में मैच को जो है वो अपनी तरफ लेके आना है, मैच विनिंग पोजीशन में जो है वो आना है, और बिल्कुल वो अपने इरादों में कामयाब हुए। जो सोच के आए थे वो करने में कामयाब हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब यहाँ पे इनिंग्स का आखिरी ओवर करने के लिए गेंद जब थमाई गई है जलाद खान को। लाहौर कलंदर्स का ये परमानेंट पार्ट बन चुके हैं कलंदर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का। लास्ट ओवर करेंगे, 3 रन चाहिए, सामने सनम इकबाल, पहला गेंद और गुड शॉट, अच्छा यॉर्कर किया यहाँ पे और गेंद की कवच की जानिब एक रन बनाने का मौका मिलेगा। अब सिर्फ 2 रन की दूरी पर है मियां उमर स्टार्स। पहला फाइनल मैच खेलने के लिए बिल्कुल बेताब नजर आ रही है मियां उमर स्टार्स की टीम। और कल जब शेरवानी स्पोर्ट्स और इनका मैच हो रहा था, तो मैंने जाकर जब इनको बताया कि आप ज्यादा रिलैक्स ना हो, अगर 61 रन आप बनाते हैं, यानी कि 62 रन जो बनाना जरूरी थे, 61 होते तो आप हार क्वालिफाई। ओह शॉट, there is the finishing touch and Mary Bhatt has done it. Mia Umar Stars is through to the finals of Pakistan Table Super League Season 3 and many congratulations to Mia Umar Stars. They played very well, they fought very hard, and in the end comprehensive victory in this qualifying number 1. Hard luck team Faisalabad Kings, but still they have a chance. अब मैच होगा रावलपिंडी रैम्स का मुकाबला शेरवानी स्पोर्ट्स। जो टीम वो मैच विन करेगी वो खेलेगी फिर से तैमूर मिर्जा एंड कंपनी के साथ। वेल प्लेड ज़ेबी भट्ट, वेल बोल्ड हसन भट्ट, वेल प्लेड मैरी भट्ट। दीजिएगा इजाजत, नेक्स्ट मैच में दोबारा से हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज। और इस मैच की जो लूजर है वो अब खेलेगी नेक्स्ट मैच के विनर के साथ।